Namaste, Sat Sri Akal, Kencho, Kasakai, Keroale, Kemonacho, and welcome to MPL Presents Big Boss 14 Weekend Kavar, powered by Dabur Dantrakshak Ayurvedic Paste and Tresemme used by professionals, beauty partner Lotus White Glow, beverage partner Beefizz. इस सीजन के कंटेस्टेंट्स हर सीजन की तरह कमाल है, कुछ ना कुछ हर सीजन की तरह नया ले आते हैं। कोई अजीब और गरीब सोच लेके आते हैं हर सीजन की तरह, और हर सीजन की तरह हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इस बार फिर से इस सीजन में एक नई बात सुनने को मिली। घर वाले एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे कि ये मेरे बारे में गलत सलत बोलकर ऑडियंस की नजर में मेरी छवि गलत तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऑडियंस को मेरी रॉन्ग इमेज दिखा रहे हैं, मेरे बारे में फॉल्स नैरेटिव बना रहे हैं। देखिए, फॉल्स नैरेटिव देखिए। आज की डेट में सबसे पोटेंट वेपन इज मैन्युफैक्चर नैरेटिव। एजाज की रिसेंटली आदत बन रही है टू बिल्ड अ फॉल्स नरेशन। उनका ये नरेशन है कलर्स के फेसेस इनको ये फेवर कर रहे हैं, और उन्होंने बार बार ये बात बोली है, सो मच सो दैट कि बिग बॉस ने सोफे पे बिठाकर ये बोला, मेरी इमेज खराब करने के लिए मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है कि मैंने उसकी नाक तोड़ी। झूठा इल्जाम लगा के मुझे बदनाम करने की कोशिश करेंगे ना तो सच्ची में ऐसा कुछ कर दूंगी और मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता, बाहर निकाल देंगे तो। वीकेंड को बोला गया था मुझे रिस्पेक्ट कमाया जाता है। बड़ों को कुछ बोलना बदतमीजी हो जाएगी, राखी को कुछ बोलना गंदगी हो जाएगी। छोटों को कुछ बोलना तो बोलते कि रिस्पेक्ट कमाई जाती है, ऐसे थोड़ी है। जब से कल भाई ने तारीफ की है यार, और स्पेशली जब हम चार अभी नॉमिनेट हो गए हैं, उनको और ज्यादा वो किया एंड इट्स गेटिंग टू मच। इट्स ओके, इनको लग रहा है इनसे शो चल रहा है तभी वो ये सब कर रहे हैं ना, उनको पंप कर रहे हैं ना। हम भी अंडरस्टैंड करते हैं, रियलिटी शोज किए हैं यार, हमने कुछ बात कर ली, उससे पहले 10 लोगों ने बात की होगी, हमने कोई बात कर ली तो उसमें नॉमिनेट हो गए हम। अब इसमें फॉल्स क्या हुआ, समझ में आया? इसमें कुछ फॉल्स नहीं है, इसमें सब ट्रू ही ट्रू है। ट्रू ही ट्रू हर जगह आजकल क्यों है, रास्ते हर दफा सिर्फ तेरा पता, मुझसे पूछे भला क्यों है, ना मैं अपना रहा ना किसी और का, ऐसा मेरे खुदा क्यों है। ओ ओ ओ ओ तो आई एम नाउ लुकिंग देयर, और इन्होंने मुझे भी नहीं छोड़ा ना चैनल को छोड़ा। आएंगे, जरूर आएंगे, इस पे आएंगे जब हम घर के अंदर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और भी दिखाना है। हमने सोचा कि जब इतनी भड़ास है इनके अंदर, तो फिर क्यों नहीं इनको एक ऑफिशियल मौका दिया जाए अपनी भड़ास उस सदस्य पे निकालने के लिए जो ऑडियंस की आंखों में इनकी गलत छवि को पोर्ट्रे दर्शा रहा है। देखना है कि क्या क्या कहा गया, किस किस पे इल्जाम लगे हैं। आई विल शो यू, सो यू बेटर वॉच बिकॉज आई एम शोइंग इट टू यू। मेरे बारे में काफ़ी सारे फॉल्स नैरेटिव इस घर में विभिन्न लोगों ने बनाए हैं। पहला फॉल्स नैरेटिव जो बनाया गया है वो कि बहुत कूट कूट कर अर्शी खान ने बनाया है कि मुझ में घमंड है और मैं इमेज कॉन्शियस हूँ। मुझ में घमंड होता तो मैं शायद ही किसी भी कंटेस्टेंट को अपने कंपटीशन के लायक समझती, कभी भी हेल्दी कंपटीशन नहीं कहती। मुझ में अगर इमेज कॉन्शियसनेस वाला कॉन्सेप्ट कहीं होता तो शायद मैं सबको एक इंफीरियर नज़र से देखती। यस, इंफीरियर रिमाइंड्स मी कि मुझ में कहा गया था कि मुझ में सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स एक स्टिग्मा नहीं है। लोगों में इंफीरियॉरिटी होती है तो दूसरों को वो कहीं ना कहीं सुपीरियर समझते हैं, तो इट्स नॉट अ स्टिग्मा। कहीं ना कहीं Hence proof. It's a stigma. वो हमें inferior समझती है लेकिन हम उन्हें superior नहीं समझते। मैंने कभी नहीं कहा कि क्योंकि आप कहते हो कि मुझ में सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, हमें फर्क नहीं पड़ता। अरे है तो है। और ये अगर आप इसलिए अपने आप को इंफीरियर कहीं ना कहीं समझते, ये आप एग्जैक्टली दैट्स योर फॉल्स नैरेटिव टू थिंक व्हाट आई एम और व्हाट आई लुक लाइक, और मुझे कैसा होना चाहिए। अरे भाई एक मिनट, आपको फॉल्स लग रहा है ना, आपको फॉल्स लग रहा है।
इट्स अ फॉल्स नैरेटिव। तुमको लग रहा है ना हमारे लिए हमारे लिए ट्रूथ है तो वो फॉल्स नैरेटिव है, तुम फॉल्स नैरेटिव दोगे तो उसका आपको जवाब भी मिलेगा, और जो हर वक्त दिया गया है आप दो उसके ऊपर फिर जवाब मिलेगा। चलो बोलो अभी आपकी बारी है। आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना है, आप जवाब देते रहो। इंफीरियर है हाँ सबको ये मुझे लगता है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, और जैस्मिन को स्पेशली लगता है कि मैं उससे चिढ़ती हूँ या आई एम जेलस ऑफ हर। इट अगेन कॉम्प्लेक्स। नहीं, तुमने वहां बैठकर भी बोला है दैट रुबीना यू आर जेलस ऑफ मी, तुम मुझसे जैस्मिन, चिढ़ती उन्हें हो। आपको बोलने दो कि अगेन आप इट इज क्या अगेन सोचती हैं? नहीं सोचती नहीं, आपको उसने हक बोला नहीं है ये बोलने का। मैंने उनको हक है मैंने वो चीज यहाँ पर बयां की है जो मैंने सुनी है अपने बारे में, विच इज कंप्लीटली बेसलेस। अगर मैं आपको ये सब चीजें ऐसे प्लेटर में सर्व करती, आपके आगे ये चीज लेकर आती, आप तब कहते हमें यस मिली है। दिस इज डिक्टेटेड। पर अगर आप बार बार ये चीजें बोलते रहेंगे क्योंकि आपको किसी की छवि खराब करनी है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है जो दूसरा बिल्कुल भी वैसा नहीं है, दैट इज योर प्रॉब्लम और योर कम्प्लेक्सिटीज। मेरी कम्प्लेक्सिटीज तो जो आप हम मुझे भी बोलते वैसा ही सोच हैं सकते हैं। डिमोनाइज करना, हम भी क्योंकि वैसा ही सोच औकात सकते पे, हैं। आप हमें एजुकेशन पे, inferior इसलिए अपब्रिंगिंग पे, समझती इशू हैं में सबकी आप आप अपनी गई हैं। superiority complex तो वो आज क्या बोल नहीं रही है हैं? निक्की की Let me just अपब्रिंगिंग stop, पे, let me just stop. ठीक है? तो इसका मतलब आप भूल गई है, उसके मुझ पे बारे में मत डालती हैं। करो। नहीं, अब बचने उसने की बात कर जरूरत दिया। नहीं, तो वो मुझ पे डालती, मतलब वो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है। मुझे किसी से कोई इतनी शिकायत नहीं है, बस यही है कि आप अपने भाई बहनों से प्यार करते हैं। मैं भी बिग बॉस में आई हूँ तो मैं आप सबका प्यार पाना चाहती हूँ। तो आप जैसे निकी रुबीना को एज अ सिस्टर ट्रीट करती है, तो मुझे भी, चलो मैं सिस्टर नहीं हूँ तो निकी मुझे भी एक इंसान की तरह ट्रीट कीजिए। रोज़ आपको जो कार्य दिया गया था आपका वर्क का, तो आपने सबके बिस्तर बनाए, मेरा बिस्तर नहीं बनाया और आपने भेदभाव किया। कल मैंने आपका बिस्तर लगा दिया। हाँ नहीं अभी तो आपके तरफ जब काया पलटने लगी, सब आके बोलने लगे, तब किया। डर? What the hell? डर? She's talking about डर? मैं डरती हूँ। किसके डर से? पहले इंसान को जानो, डर को क्यों किया? What डर? फटती तो आपकी है, फटती तो आपकी, तभी आप कहीं रो रहे थे। चलो चले बोलिए। मैं सिस्टर ऐसा नहीं है। मुझे अगर मेरा समय आएगा बिस्तर बनाने का, मैं आपका भी बनाऊंगी, सबका बनाऊंगी। मैं कभी किसी का भेदभाव नहीं करूंगी। तो वो आपका अच्छा व्यक्तित्व है। मैं अगर मेरे पास कुछ इशू है आपके रिलेटेड तो मैंने 2 दिन नहीं बनाया आपका बिस्तर, that's fine। तो वॉशरूम में कुछ होता है तो मैंने ही गलत किया, कहीं पे टिश्यू गिरा है तो मैंने ही डाला, अगर कहीं पे भी कुछ भी बुरा हो रहा है तो राखी सावंत ने किया। तो दोस्तों मैं एक ही बात बताना चाहती हूँ, आप मुझे जज ना करें। आप जो भेदभाव करते हो, जो भी भेदभाव करते हैं, तो भेदभाव ना करें। बार बार बोला जाता है मुझे नेशनल टेलीविजन पे कि मेरा एक वजूद है, मेरे भाई बहन है, मेरे हस्बैंड है, मेरे करोड़ों फैंस हैं। बार बार बोला जाता तेरे मुंह से बदबू आ रही है, तेरे मुंह से बदबू आ रही है, तेरी बॉडी से बदबू। मैं यार वो हो गया यार, राखी वीकेंड पे सुनाया गया, हम चीज हमको उस चीज पे बार बार नहीं, मुझे राहुल वैद्य की बात करती। अच्छा ओके, फिर इलायची लिटरली लेकर बोलते, नहीं इलायची लिटरली लेकर बोलते राखी के हाले। सलमान जी को बोला के बदबू, सलमान जी ने बोला नहीं, राखी के मुंह से कोई बदबू नहीं आ सकती। एक मिनट, अगर आपने बोला, मैंने बोला, और सुनो, अगर आएगी तो मैं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, या तो मैं उसके ऊपर पर्दा डाल दूं, मैं वैसा इंसान हूं कि पर्दा डालूं। अगर मुझे मौका मिल रहा है, मैं कब आपका स्मूच करने आई? एक मिनट, स्मूच की बात, तो कब मैं स्मूच कब करने आई? आपको ड्रामा बनाना है इसका, आपको इसका ड्रामा बनाना है, तो मैं स्मूच करने कब आई जो आपको मेरे मुंह से स्मेल आई? राखी एक मिनट यार वो बात करें निकी, वो आप उसके बाजू में बैठी थी इसीलिए उसने आपको कहा था। कमाल है। इसमें बोलेंगे बैठ कर खाती है, हम भी आपस में बोलते हैं। अगर और मैं बोलूंगी बीच में, जैसे आप संचालक का काम करते हो। इलायची दे रहा हूं तो इसमें मैंने क्या गलत कर दिया? मैंने सबके सामने कहा, सबके मुंह पे जाके कहा राखी की मुंह बास मारता है, राखी का मुंह बास मारती है। तो आप दूसरों को नहीं बोलते हैं क्या? मुझे बोलते हैं, मुझे फील करवाते हैं, मुझे फील करवाते हैं। अरे वो मैंने नहीं सुना, जो मैंने सुना। मुझे गिराओ मत, मुझे गिराओ मत, शायद मुझे गिराओ मत, मुझे गिराओ मत, मुझे गिराओ It is wrong, राखी जी। राखी जी, don't get victim card here. Don't get victim card here. सुनोगे? बोलो। शायद जिस तरीके से तुमने बोला होगा वो उनको समझ में नहीं आएगा।
जिस तरीके से निक्की को खुश करने के लिए तुम मुझे खा लो नहीं, मैं भी तुम्हारी दोस्त, मैं भी तुम्हारी दोस्त। बहुत गलत डायरेक्शन दे रही हो इसको, बहुत गलत डायरेक्शन दे रही हो, ये ज्यादा हो गया, बहुत गलत डायरेक्शन दे रही हो, बहुत गलत डायरेक्शन दे रही हो। और मैं तो नहीं सुना आपकी बात, क्योंकि आपके मुंह से अगर बात हुई, मैंने आपको इलायची दी थी, क्या गलत कर दिया मैंने? क्या गलत कर दिया मैंने? भेदभाव मत करो, मेरे को गंदा फील मत करो। व्हाट इज दिस मैन? कभी हमारे मुंह से भी स्मेल आता है, विकास, कहते हैं अगर लोग यहाँ गलती पे, से तू मेरे साथ Don't बैठा take हुआ it है, in a wrong अगर तेरे way, आंख वैसा पीठ से कुछ स्मेल भी आ रही है, नहीं है। अगर मैं तुझे डियो ला के देता हूँ, हाउ एम आई बीइंग रूड? तुम्हारे सामने में जो बात अरे है, ये थी बाजू में, ये थी बाजू में। मैं बाजू में थी। मैं वहाँ नहीं था, मुझे मालूम नहीं। तो तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? तू उसको भी तो बोल मैं सकता तेरे को है। ये बोलो, सब चीख रहे हैं ना, एक तो शायद नहीं विकास, यही बात तू मुझे क्यों बोल रहा है? इसलिए क्योंकि क्यों भाई? एक मिनट, तूने सुना? मैंने क्या तूने कहा? सुना हमारी नहीं सुना, कन्वर्सेशन? नहीं तो सुना। तूने मुझे करेक्ट क्यों किया, उनको क्यों नहीं करेक्ट मैंने किया? करेक्ट नहीं, मैंने बोला शायद। शायद तू मुझे क्यों शायद बोला? शायद राखी को भी बोल अरे सकता बाबा, था। मैं आपको शायद बोल- राखी मैं आपने आपको गलत क्या समझा, बोल ये रहा भी बोल हूँ? सकता मैं था। आपको क्या बट नहीं, बोल- राहुल शायद तेरा बोलने का तरीका है। नहीं, मैंने क्योंकि ये नहीं बोला, मेरी दोस्त मैंने है। ये नहीं बोला, ये एक क्या मिनट बोला? मैंने बोला, यही बोला। एक मिनट तुमने मैंने भी क्या बोला बोला? शायद उन्हें तुम्हारा तरीका सही नहीं मैंने लगा आज होगा, तक नहीं बोला शायद, था। पर वो लेकिन बिग बॉस ने ये बोला भी बोल है सकते थे, शायद राखी आपने राहुल का तरीका गलत समझा, हाँ। ये भी कह सकते थे। क्योंकि सबके सब चिल्ला रहे थे यार उसके तो ऊपर। तुमने पता है, जब 50 लोग खड़े होकर बोल रहे हो, ये मत बोल विकास। एक जन बोलता है, शायद मैं राखी को भी एक बोल जन सकता बोलता था, है। बट नहीं, मैंने तुझे बोला। सब बोलते हैं Accept कि कर प्लीज। जब यहाँ पे ऐसा है ना, एक जन बोलता है ना स्मेल आ रही है, तो सब एक मिनट, जब यहाँ पे बोलता है ना, एक जन बोलता है ना स्मेल आ रही है, तो सब दो चार जन साथ में झुंड में लग जाते हैं स्मेल आ रही है। पोटी का भी बाथरूम का भी फ्लश नहीं किया ना, उसे फिर उछाला सब जा रहा सब है। बोलने लगते हैं कि हाँ। मैंने ही फ्लश नहीं किया, Welcome to weekend, मिस्टर नहीं बनाया ना, तो भाई भेदभाव मेरे साथ मत करो। कैप्टन वॉशरूम में जाके डस्टबिन खोल के देखो, प्रूफ मिल जाएगा। डस्टबिन के अंदर है निक्की, क्या कर रहे हो? तो डस्टबिन के अंदर तेरा मुंह है क्या? बैठो इधर। अरे बैठो डस्टबिन इधर। के अंदर तेरा मुंह बैठो है इधर। क्या? पागल है तू? डस्टबिन क्यों होता है? फालतूगिरी मत करो ये। यूज करके डालने के लिए, एक मिनट, जहाँ डस्टबिन के अंदर क्या डस्टबिन के अंदर क्या प्रॉब्लम है? जो वॉशरूम साफ करता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो उनको ऐसे यूज करना है, करने दो। डस्टबिन किसी के ऊपर ही डाला जाता है, कोई हीरे जवाहरात नहीं रखे डाले जाते हैं। वो बोलती कैप्टन को देखना है तो जाकर डस्टबिन में देखो। अब तो वो सिर्फ अकेले यूज करे, हमारे- पर्सनल हाइजीन की बात चल रही है विकास, और कोई डस्टबिन के अंदर नहीं होगा तो कहाँ पर होगा? पर्सनल हाइजीन, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती कहाँ कैसे क्या चीज होती है, ठीक है, आपको भी पता है, पर मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, माँ वानी है, ठीक है। बड़ा बाबा- We are talking only about personal hygiene. but it's inside the dustbin. Why are you bringing it out here? We are not bringing. You are trying to bring it out here right now by saying dustbin. किसने कहा बोला ही? No, no. ये you बोला are उसने। dragging it. No, I have not. You are Jasmine को बोल रही है यार। She said that first. वो बोल रही है। Jasmine उसने बोला है। Why are you telling her? मैं उसने बोला है पहले यार। वो बोल रही है वो। बाथरूम में जाके- नहीं नहीं उसने बोला है। उसने बोला पहले। कुछ भी बोल रही है। यार वो बोलती है कि नहीं मुझे नहीं उसने बोला पहले निकी। Let तू me उसको क्यों finish. बोल रही है? पागल में घूमते रहते हैं यार। बात का पता ही नहीं है। मैं लेट मी फिनिश। What? उन्होंने बोला कि बाथरूम के लिए मुझे बोला जाता है, तो हमने बोला कि अभी जो बाथरूम वो अकेले यूज कर रहे हैं, उसको कुछ लेना देना नहीं है। डस्टबिन में नहीं डालेंगे तो कहाँ डालेंगे? I will tell you. I will और क्या tell you. है? So stupid is it? ये बहुत गलत बात है। मत कर। बैठ जा। गलत उठेगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ। ये रिपीट आएगा। जिसने बोला उसको जवाब नहीं दे। बैठ जा। We don't want to discuss बोलने के लिए बकवास है। We don't want to अरे discuss this. पर्सनल हाइजीन की बात हो रही है यहाँ। पर्सनल उसका पर्सनल हाइजीन है जैस्मिन, उसका पर्सनल अरे हाइजीन। क्यों आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। कि हम अभी कैप्टन बाथरूम मत करो, जो मर्जी करे। बौखलाओ अभी। किसकी बारी है? ये सब है यहाँ पर। यार सी सब है ना। कैप्टन के बाथरूम में जाके डस्टबिन आने दो ना। अरे छोड़ो, कट दैट टॉपिक यार। उस बात को यहीं काटो। बाथरूम में कौन, डस्टबिन में क्या है वो मत बोलो यार। चलो बस 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 यार। अरे उसको साफ करना है ना, करने दे। जब उसको प्रॉब्लम होगी ना वो आके बोलेगा। वर्स्ट बाथरूम आई एवर सीन माय लाइफ। लेकिन ये मेरे पे इल्जाम लगाते हैं, जो वो वही कर रही है। मेरे पे इल्जाम लगाते अरे हम लोग को धोना है, हम लोग धोते हैं। बैठो। तुम लोग नहीं धोते। Because you used it. आपको बाथरूम जैसे यूज कर रहा है यूज कीजिए, वो पर्सनल है और वो अंदर की बात है, यहाँ बात नहीं करेगा कोई भी उसके बारे में। ठीक है, क्या था टॉपिक? False narrative. ओके, तो पहली चीज जो मुझे अभी रिसेंटली ही लगी, जो यहाँ के लोगों ने, बाहर के लोगों को ऐसा लग रहा है, जैसा मैंने सुना कि मैं विकास को बहुत बुली कर रहा हूँ, बट जहाँ तक जो अंदर लोग बैठे हैं उनने जितनी ये चीज़ देखी, मेरा और विकास के बीच में जो भी बात हुई, उसके बाद
जैसा उन्होंने कला के रश्मि ने आके ये बात भी बोली कि मैंने जो बातें यहाँ बैठ के कही, मैं कहीं तक वो बातें नहीं कहना चाहता था, बट मुझे ज़बरदस्ती बुलवाई गई। मैंने बात पे मना किया कि मुझे इस बारे में नहीं बोलना है, लेकिन विकास बोलता गया कि बोलो 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 बोलो। उसके बाद वो अकेला बैठा था। जहाँ तक मेरी अपनी इंसानियत है, मैं वैसा इंसान हूँ, मुझे लगा कि मैंने जब वहाँ पे लड़ाई के टाइम जो बात की, मैं उसके पास गया, मैंने उसको सॉरी बोला। इसने मुझसे बोला कि तू मुझसे बिल्कुल दूर रहेगा। आई सेड ओके, ठीक है। एंड आई डोंट नो व्हाई नेक्स्ट डे से ही वाज ओके विद मी, ठीक है। वो एकदम नॉर्मल था, वो मुझसे बात करने लग गया। मुझे 2 दिन लगे समझने में कि अगर इसने मुझे हाथ दिखा के बोला कि तू मुझसे दूर रहेगा, एंड सडनली नेक्स्ट डे से वो मेरे साथ इतना अच्छा क्यों है। तो अगर आप मेरे से पूरा हफ्ता अच्छा थे, जब उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको बुली कर रहा हूं, मैं चाहता था कि आप वहां रह के ये बात बोल सकते थे कि वो बुली नहीं था, वो हमारा झगड़ा था। उसके बाद इसने मुझे पूरा हफ्ता, मैंने ना आपको कोई बुली किया है विकास, ना मैं आपके पास आया, ना मैंने आपसे किसी उस चीज के बारे में या किसी और चीज के बारे में कोई बात की। तो मुझे ही समझ आया कि बुली वर्ड जब उन्होंने लिया और आपने वहां पे एक बहुत ही इमोशनल शक्ल बना के किया कि हाँ मैं बहुत बुली हो रहा हूँ। आप इस चीज को इतने अच्छे से सामने वाला बोल रहा है बुलिंग, और आप मान रहे हैं वो बुली होता है। मेरे भाई, आपको पता है ना बुली क्या होता है? Let me tell you, convenience किसको बुली बोलते हैं? किसको? ये तो मैंने किया, वो बुली होता है? नहीं होता, वो बुली होता है। मतलब बात नहीं करूं मैं किसी के साथ, यहाँ मैं किसी को कुछ नहीं बोलूं, वो बुली हो जाएगा। तो आप जनाब क्या कर रहे हैं फिर आप? अगर आप उसको बुली बोल रहे हैं, बुलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि केवल आप ही बोल के ऊपर चढ़े किसी के ऊपर। आप भी चढ़े, मैं बुली मानूं? आप आके मुझे धक्का मारे, वो बुली नहीं है। मैंने धक्का मारा? धक्का नहीं मारा था मुझे। धक्का मारा मैंने? निकी वहां खड़ी थी, निकी बीच में बेचारी थी। किसने बोला यहाँ पे धक्का? यार पहले इसने मेरे को ऐसे मारा, तभी धक्का मारा। भाई मैं मैं ऐसे था, वो आपने यूं किया नहीं विकास, मैं ऐसा था। धक्का मारना बुली। प्लीज, अगर सुनिए बुली बताता हूँ। अगर मुझे लगता है कि आप जो ये सब करते हैं, उसके बाद कन्फेशन रूम में जाते हैं, क्या मैं बोलूं कि आप कुछ ऐसी बातें करके आते कि वो बुली करना हमें हुआ, क्योंकि वीकेंड पे हमें उस बारे में सुनाया जाता है, वीकेंड में हमें उस चीज में सुनाया जाता है। फिर आप पूरा दिन पूरी शाम अकेला बैठते हैं। आपके पास लोग मैंने खुद आते हुए देखे हैं बात करने। कल सोनाली मैम आपके पास खुद आई, उन्होंने आपको बोला कि आइए हम मजाक कर रहे हैं, हम एक फन कराइए, उसका पार्ट बनिए। आपने बोला कि मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, और बाद में आप अपनी फ्रेंड को आप मेरी बात सुनिए। कल सोनाली मैम ने आकर यहाँ मुझसे बोला, अरे ताऊ जी आपको रिश्ता मंजूर है? मुझे कुछ सिर पैर नहीं मालूम है, मुझे लगा वो सब कुछ पूछने के लिए आई थी, मेरी तबीयत खराब है नहीं। वो आई है वहां पर, उन्होंने कहा ताऊ जी आपको रिश्ता मंजूर। मैंने कहा मुझे बकवास में इन्वॉल्व मत करो। जब आपको सब लोग आपसे बात करना चाहते हैं, अरे आप अकेले जाके बैठी रहते हैं, उसका मतलब क्या है कि आप अकेले होने की एक्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि कल आपने वहां बोला कि मैं अकेला हूं, मेरे से कुछ नहीं, कोई मुझे कुछ नहीं कर रहा। आपके पास मैंने अभिनव को 15 बार आते हुए देखा है कि मुझसे बात करिए। मैंने रुबीना को देखा आपसे आते हुए बात करते हुए। निकी लड़ने के बाद भी आपसे वहां बैठ के बात करती है, और आप बोलते हैं आप अकेले हैं। Are you serious? Yes, I am serious. No, you are not. No, you are not playing very bad. Very bad. You are playing very bad. इसीलिए इसको बुली बोलो, जो बोलो, मैं बोलता रहूंगा। मैं बोलता रहूंगा। एक मिनट इस पूरा घर जो just second उसके ऊपर चढ़ रहे is this bullying? एक मिनट is this bullying? विकास एक मिनट यार, एक मिनट रूबी, is this bullying अभी जो हो रही है? पहली बात तो बुलिंग वर्ड मैंने इसलिए नहीं यूज किया कभी भी कि मुझे वो जो तुम विक्टिम कार्ड बोलो ना खेलना, ये बिल्कुल पसंद नहीं है बिल्कुल भी। बट लग रहा है, इसलिए मैंने आपको लग रहा होगा ना, मुझे लगे आपको लग रहा होगा ना, पर मैं तो नहीं कर रहा। अब ऐसे कोई तो विक्टिम विकास जवाब दे यार, बुलिंग वर्ड हर बात पे रोगे तो विक्टिम कार्ड ही लगेगा ना भाई। नो, आई एम नॉट गेटिंग, आई एम गेटिंग शट दो, क्योंकि 4 लोग 4 एक बार चीखेंगे तो कौन सा नाम बोलेगा? नहीं, हम that's why I'm letting you speak. Are you getting bullied right now? At this point of time, what is being visible to me is that 4 लोग लगातार बोल रहे हैं और मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। Is this bullying? तो वो इसको क्या कहते हैं? Okay, sorry, we won't bully because उस दिन ये कंसर्न है, हम जानना चाहते हैं वो बुली कब हुआ है, ताकि आप जा रहे हो, अगर हम लोग खींच रहे हैं पकड़ के, फिजिकली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी, वो बुलिंग नहीं होता। Okay, sorry, let's sit down. अली बैठ जा। अरे यार मैं बोल रहा, मेरे को लोग हंस रहे हैं वहां पे, मैं वहां से निकलने की कोशिश कर रहा हूं, वो बुलिंग नहीं होती। अली बैठ जा। आई एम सॉरी, अगर आप लोगों को लगता है दिस इज वेरी नाइस, फंक्शनिंग ब्रिलियंट यार, वो आपका डेफिनेशन है। हाँ, वेरी गुड, ठीक है, वी विल एग्री टू डिसएग्री ऑन दैट। दैट्स ओके, अग्री टू डिसएग्री ऑन दैट, थैंक यू वेरी मच। नो, सेल्फ आइसोलेशन मैंने बता दिया तब ना, क्योंकि मुझे मंजूर नहीं है एजाज भाई। आई नो पीपल मुझे नहीं है, हां तो उसको नहीं, वो बोलो खत्म करेगी, नहीं है वो सफाइयां ना दे। आपकी एक चीज है, ये जो आप करते हो ना कि मतलब एक से बहस करते हो, फिर 2-3 को इन्वॉल्व करते हो, सबका नाम जो लेते हो आप हर टॉपिक में। अरे मैंने किसका नाम लिया? तुम ये कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड
तो बैठ गया। फॉल्स नैरेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल कि रो नहीं रहा है, कोई बोल रहा है तो रो रहा है। बोलना ना नहीं भाई मुझे खत्म तो करने दे मेरी बात। मुझे मेरी बात खत्म करने दो, मुझे मेरी बात खत्म करने दो, मेरी बात खत्म करने दो, मुझे मेरी शट अप क्यों बोल रहे हो? मैं तो बोलूंगा शट अप क्यों बोल रहे हो? शट अप इसलिए बोलने दे, उसकी मर्जी। तुम तो वो यार किसी के तुम उकसाते ही हो लोगों को और कुछ काम नहीं आता तुमको। मुझे नहीं आता ना, बहुत काम आता है, बहुत काम तुम उकसाते ही रहते हो और यही काम है तुम्हारा। वो यहाँ उसके ऊपर चढ़ी हुई थी और रुबीना के ऊपर कौन चढ़ी थी ये, और उसको मजा नहीं आया यार। मैंने आपको बोला मजा नहीं आया, मुझे बैठ के बोला मजा नहीं आया, मैंने मजा नहीं आया और इतनी जोर से बोला था उन्होंने सुना नहीं था। मैंने उसको एक चीज बोली थी, हुआ था मेरे सामने बोला कुर्सी उठाई, मैंने बोला यहाँ बैठा था भाई, बड़ी कुर्सी तोड़, यहाँ बैठा हुआ था, तब ये अच्छे इंसान बोला क्या बोला इसको। मैंने आपको बताया भी पहले, बहुत उकसाता ये लगा था। दिस इज हिज वर्क यार, तुम लोग आपस में करते हो। दिस इज वर्क। कितनी बार मैंने बोला है ये विक्टिम कार्ड का गर्दन हिलाई, आप अच्छी लग रही है, जरूरत नहीं है। देख रहा हूं विक्टिम कार्ड का मुझे इसलिए बोला, मैंने पहले भी 3-4 बार बोला हुआ है। या पूरा पंगा करने के बाद इसने बोला टूटी कुर्सी मत तोड़ो। जी नहीं, ये वो बात ही नहीं है। एग्जैक्टली वो उसका मेरा चल रहा है, आपके उनके साथ क्या मेरा, मैं और राहुल इसको छेड़ते रहते हैं पीछे, उसमें गलत क्या है? छेड़ते रहते हाँ, उसको उकसा रहे, उसके पंगे। अच्छा उकसा रहे तो और क्या होता है? और क्या करने आऊं मैं यहाँ पे? आपका नकली कौन देखने आया हूं भैया? आपका फेक कौन देखने आया हूं? आपका नकली रोना देखने आया हूं मैं। दिन भर आपका नकली रोना देखने आया हूं मैं। जो करना है आपको नकली रोना देखने आया हूं मैं। इल्जाम लगाकर दूसरों को बहुत करना रोते थे भी हैं भी, लेकिन मुझे बात बताओ, जो लोग का फिलॉसफी ये है कि बिग बॉस में झूठे इल्जाम तो लगाते ही हैं ट्रॉफी जीतने के लिए, तो वो तो फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। एग्जैक्टली, झूठे इल्जाम। बात खत्म करो, बात खत्म करो। ये बेसिकली में लोग मेरी बारी है, उनको वो पागल हो रहे हैं, उनका पागल होना बनता है। बात खत्म करो, उनका पागल होना बनता है। तू अपना फॉल्स नैरेटिव बोलो फॉल्स नैरेटिव। मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है वो बता। अरे चल जो मर्जी कर, तेरे डरता कौन है? अरे डर कौन है? मैं डरने वाली सबसे बड़ा नल्ला है। देखो अब ये बोलकर ही बोल रहे हैं नल्ला है तू, फिर फॉल्स नैरेटिव और बुलिंग वर्ड जो तूने बनाया है ना, मैंने अभी तुझे लगता है वो बुलिंग है? ये क्या तो ठीक है मेरे भाई, बुलिंग देखेंगे। फॉल्स नैरेटिव क्या होता है? मैं बोल रहा हूँ उसको लगता है ना मैं बुली करता हूँ और क्या मेरा है आग लगाना। अभी मैं ठीक है, चलिए उस बारे में हम करेंगे कल परसों से बात, ठीक है? और उसके बाद हाँ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जैस्मिन। हाँ ये आप बाद में सॉल्व कर सकती है अपनी प्रॉब्लम, आइए ये बाद में टाइम मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। नहीं कोई मजबूरी, जब यहाँ बंदा बोल रहा है आपके लिए, जब बातें करते आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था ना, तो अभी अगले का भी सुनो, क्योंकि उसने तो सारा वो कर दिया ना, टट्टी कर दी। मैं जो भी बोला आके उठ के, अपने टाइम तो बोलना नहीं होता, तब कोने बैठ के बाबूजी बन के बैठ जाते हैं, पर जब टाइम की बात आती है तब इनको आता है कि जब इन पे असली इल्जाम लगते हैं तब इनको वो होने लग जाता है, क्योंकि पता है अभी फट गई, अभी आ गया मुझ पे, अभी बात चल गया। जैसे इनको लगता है कि मेरा लीक हो गया, पानी निकलने लग गया, ये टेप लगाना चालू हो जाते हैं। डिस्टर्ब मत करो, जस्ट स्टार्ट। अब मैं बोलूंगा और कोई नहीं बोलेगा। एज यूजुअल ये एरोगेंट है, ये एरोगेंट है नहीं है, और ये मैंने सुना है ये एरोगेंस है। अच्छा है सबके हिसाब से। Okay. तू नहीं बोला था तब। किसके लिए बोल रहे हो? ये तो आपकी आधी बातें ना आपको खुद। ठीक है मेरे लिए मैंने कभी भी क्लिक नहीं किया है। अच्छा क्लिक नहीं किया रहेगा। मैंने ये उंगली मेरी ऐसी थी, अगर आपको साइड से वैसे दिखता है दैट इज योर फॉल्स परसेप्शन। आपने क्लिक नहीं किया। पिक्चर दिखाओगे क्या? नहीं आपने, अब मैं बोलूंगी और कोई नहीं बोलेगा। तो फिर गलत क्यों दे रहे हो? फॉल्स नैरेटिव यही हुआ ना, क्लिक करने में और ये बोलने में फर्क होता है। I'll come to that. फॉल्स नरेशन, यू प्रूव्ड इट, जो वहां पर आप बैठ कर बोल रहे थे ऐसी हैं। चलो सुन लो अभी, चलो बोलिए। अब यहाँ सबसे पहले तो यहाँ कुछ लोगों को लगता है कि मैं भी विक्टिम कार्ड प्ले करता हूँ, क्योंकि नहीं सब लोगों को लगता है, कुछ लोग नहीं, बहुत लोगों को लगता है। अभी मैं इंडिविजुअल लेवल पर नहीं आना चाहूँगा, सिर्फ रुबीना जी के बारे में बाद में बोलूँगा। और कुछ लोगों को लगता है यहाँ कि मैं कोनों में जाके अपनी बातें सामने रखता हूँ ताकि मुझे सिंपैथी मिले। देखिए मैं ऐसा हूँ, जैस्मिन को भी अभी भी मेरे साथ के भाई आके कह के गए भाई हमको क्या लगता है, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम भी मैं अपने भाई के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, अपने बारे में बात नहीं भाई, बट आपके भाई ने भी आपके बारे में कहा, बड़े तमीज से मैं आपको। लेकिन मेरा भाई 24 घंटे नहीं रह रहा इधर राहुल, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं रह रहा, वो नहीं समझेगा, मैं समझ रहा हूँ, ये मेरी समझ है। जैस्मिन को अभी भी मेरे साथ गलतफहमी है कुछ बातों को लेके, निक्की को है, रुबीना जी को है, और पता नहीं किस किस को, अली को पहले थी। तो उन चीज़ों को मैं अपने दिल में रखता हूँ और मैं सस्ती सॉरी नहीं बोलता हूँ और मैं सस्ती सॉरी लेता हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे जाके क्यों बात करूँ अगर वो मेरे बारे में गलत समझते हैं। तो इस बात को भी एक फॉल्स नैरेटिव किया गया है
कि मैं विक्टिम कार्ड प्ले करता हूँ, मैं अकेले बैठता हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता, दिस इज द रीजन वाई मैं आगे से आके बात नहीं करता। अभी वील कम टू द मोस्ट डेंजरस थिंग। उस दिन जो भी मैंने वर्ड यूज किया, मैंने ये बोला कि राखी जी को आप एक अलग तरीके से जो भी कर रहे हैं, मुझे लगा वैसे, और मैं उस पर अटल हूं। और कुछ बातों को लेके, पर्सनल हाइजीन को लेके, छी मैं उनका बेड नहीं बनाऊंगी, ये सब चीजों को लेके अगर मुझे लगा जो जैसे भी आप उसे ट्रीट कर रहे हैं, बोला अब 10 बार छी बाथरूम कैसा है, छी कैसा है, ये क्या होता है ना, ये क्या होता है निकी, ये क्या होता है ना, ये क्या होता है ना, छी बाथरूम कैसा है बोला, ये छी में अगर हम डाइवर्ट हो जाएंगे ना वो तो ये कर रही है। चुप कैमरा में गया है, उसने खुद ने मुझे बोला। मुझे ये लगता था कि जो भी अंदर की बातें हैं उसे अंदर रखनी चाहिए। आप एक बार नहीं 10 बार प्यार से समझाइए, इस चीज से मुझे प्रॉब्लम। राहुल, तू जब भी अंदर वॉशरूम में जाता है ना, तू जो रिम होती है उसको टिश्यू पेपर से वाइप नहीं करता, तू जेट स्प्रे से वाइप करता है खाली, वो मेरे को मालूम है। बट वो तू ऐसा है, मैं उस बात को कभी नहीं निकाला, बिकॉज दैट इज योर पर्सनल हाइजीन, राइट? दैट इज हाउ यू आर। आई गो एंड आई ब्लडी क्लीन इट, आई डोंट केयर अबाउट इट। इन द सेम वे यू शुड, आपको ऐसी चीजें बाहर नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ये बातें बहुत छोटी हैं। थैंक यू सो मच। ये बातें थैंक यू सो मच। अपने आप के बारे में बता रहे हो या राखी सावंत के बारे में? क्योंकि मुझे ये एक मिनट यार, राखी सावंत के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, अपने लिए बोलो इजाज। मैं राहुल, आई एम कमिंग टू अ वेरी डेंजरस थिंग, लेट मी कंप्लीट प्लीज। 5 मिनट का पेशेंस, 5 मिनट का पेशेंस। अरे भाई प्लीज यार, या आपको इडियट्स, वेट एक मिनट, इडियट यार वेट यार, लेट मी कंप्लीट राहुल। यू गोइंग टू लॉन्ग, आप बहुत लंबा रास्ता ले रहे हो। क्योंकि इट इज अ वेरी डेंजरस थिंग क्रिएटिंग दिस फॉल्स नैरेटिव। लेट मी कंप्लीट, यू विल अंडरस्टैंड। मुझे ये लगता है वो चीजें नहीं आनी चाहिए बाहर, इसीलिए मैंने उस दिन बोला यू आर ट्रीटिंग हर इन अ सर्टेन वे। इसीलिए एक मिनट, बात खत्म हो गई, राखी सावंत की बात खत्म हो गई, अब इजाज खान की बात पे आओ। नो, उस समय एक वर्ड यूज किया गया था, ही क्रिएट्स अ फॉल्स नैरेटिव व्हिच इज वेरी डेंजरस। व्हिच रूबीना क्रिएट, एग्जैक्टली। तो तब तक हम एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे थे, तब तक हम किसी की कॉन्शियसली, अवेयरली, अच्छा मैं उसको ये बोलूंगा तो उसके वजह से उसकी इमेज पर ये असर होगा, और ऑडियंस के दिमाग में ये इंसेप्शन जाएगा, ये बात जाएगी, और उनकी वोटिंग और उनके छवि, उनके इमेज पर असर होगा। ये फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करना होता है। ये अब तक जब तक रुबीना जी ने वो वर्ड नहीं बोला, जब तक वो वर्ड नहीं बोला ना, वो तब तक नहीं आया था इस दायरे में। तो दैट इज वेरी डेंजरस। अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ है, अब हम जब भी जिसके बारे में कुछ भी बोलेंगे ना, आराम से कहा अरे ये फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने की। नो, अब क्या? Why do you get so bothered? अरे I am not. बहुत पहले, I don't उससे care. बहुत पहले बहुत लोगों पे बहुत इल्जाम लग चुके हैं, इल्जाम है, लेकिन लोगों को वर्ड नहीं पता था कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। I was the one to say this is what exactly is happening. मैं इतनी प्यार से सुनना चाहता हूँ, इनको बड़ी समझ, मतलब बात ही नहीं समझी मुझे। मैं ये बोल रहा हूँ He is saying कि जो चीजें हो रही थी वो वैसी हो रही है, अब एक नया वर्ड मिल गया। I want to listen to him. I want to listen to him. चलो। The most dangerous thing is मेरे बारे में, और ये मेरे वर्ड्स हैं, the most dangerous tool in the world, मैंने बोला था उस दिन, वर्ड टू वर्ड verbatim, मैंने बोला था दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन आज की डेट में है फॉल्स नैरेटिव, किसी के बारे में एक नैरेटिव क्रिएट करना, और ये उन्होंने सुना, और आज ये वही मेरे वर्ड्स क्या बोलूंगा मैं, मेरे डिट्टो वर्ड्स, इट्स द मोस्ट डेंजरस वेपन इन द वर्ल्ड, वही बोल रहे हैं अब। इन्होंने क्रिएट किया वो वर्ड जिसको हम बोल नहीं सकते हैं, जो सेंसर हो जाएगा, ये इनके मुंह से आया है, मेरे मुंह से, ठीक है मैंने बोला। अब मुझे इस बात का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया गया है कि मैं फॉल्स नैरेटिव्स क्रिएट करता हूं। मुझे भी लगा उस दिन। ठीक है, आपको लगा? लेकिन मैंने उस नियत से नहीं बोला। अब क्या हुआ है ना, अब मैं जो भी बोलूंगा या कोई जो भी बोलेगा, हमेशा ये होएगा उसकी सच्चाई से उसका सच्चाई कम हो जाएगी, और फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया गया है ऐसा लगेगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है। अगर मुझे एक्चुअली फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करना था ना, तो मैं बोलता था हमारी कलरफुल पर्सनालिटीज नहीं है क्या, हमारे पर्सनालिटीज में शक्ति नहीं है
क्यों ना? एक बात बोला ना, अभिनव डिजर्विंग नहीं है, अभिनव जैस्मिन रुबीना डिजर्विंग नहीं है, ये तो आलू छील के पहुंच गए यहाँ तक। अरे तू क्यों कूद रहा है बीच में? ये ना नैरेटिव जो दुनिया को आपने हैमर कर दिया है, बैठ 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 और नैरेटिव्स ऐसे ही होते हैं, बैठ बैठ उसमें ना बैठ स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं चाहिए होता, बस इतना ही बोल रहे हैं कि ये डिजर्विंग नहीं है। That was false narrative. That was false narrative. अब ऐसा है ना, मैंने फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। Accept किया सब ना? हाँ किया, Okay. अब किया, हाँ, सुनिए। तब नहीं कर रहा सुनिए, था और अब किया। अब मैं बोलती ठीक है, हूँ, अब तो मैं बोलती मेरे हूँ, victim सिंपैथी, card। तो अब मैं मेरे बोलती हूँ, victim सिंपैथी, card, sympathy card। अब मैं बोलती हूँ विक्टिम कार्ड, आपसे बात नहीं कर रहे। देखो, ये सबसे पहले फरा मैम, सबसे पहले फरा मैम, चुप बैठिए, फर्स्ट वीक में फरा मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। आपका समय नहीं है, कोर्ट में गए, आपका समय आपको नहीं बोला है, गया था कि आपका विक्टिम समय कार्ड आप नहीं प्ले है, करना बंद आपका करो। समय जानिए सच्चाई है, ये सच्चाई मैं है, बोल रहा से हूँ, आप मुझे बोलने का नहीं मौका बोल दिया सकते गया हैं। है, और अभी मैं आपने बोलूंगा, क्या क्या मैं false narrative बोलूंगा। देते हैं। हाँ किया मैंने अभी, कार्य सफल हुआ, मैंने अभी किया, बोल दिया ना, मैंने अभी किया, कार्य सफल हुआ, मैंने अभी किया, जल्दी करो जल्दी। मैंने अभी किया। ओके, हाँ जी, आपने कार्य सफल कर और दिया, thank इसे बोलते हैं फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करना। मैं अब तक जो भी करते आ रहा था वो मुझे लगा, उस पर मैं अटल हूं, और मैंने ये नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश नहीं की ताकि किसके इमेज पर इसका असर पड़े। अब आएगा मुद्दा, अब आएगा मुद्दा, मुद्दा ही नहीं आ रहा। मुद्दा ये है ना, मुद्दा ये है ना। इन शॉर्ट, मुझे ये प्रॉब्लम है कि मेरे बारे में ये फॉल्स नैरेटिव क्रिएट की गई कि मैं फॉल्स नैरेटिव्स क्रिएट करता हूं। अब तक मैंने नहीं किया था, अब किया। हाँ, वो तो आप कर ही रहे हैं। प्लेन 10 बार लैंडिंग हो रही, लैंडिंग हो रही, लैंडिंग हो रही, इनका प्लेन ही लैंड नहीं कर रहा। पहला फॉल्स नैरेटिव यहाँ पर ये लगाया क्या कि मैं लोगों का काम रोकता हूँ, काम छीनता हूँ, और उसके बारे में काफ़ी सारी स्टोरीज, लाइंस वगैरह की थैंकफुली सलमान सर ने वो करेक्ट clear हो किया गया, वो बाहर कि की वो बात ऐसा है, कुछ नहीं हुआ। दूसरा फॉल्स नैरेटिव ये लगाया गया कि मैंने जैस्मिन और एली के बारे में बहुत गंदी बातें बोली हैं, जो कि बाहर की बात है। तो मेरे ऊपर जितने भी नैरेटिव हुए हैं वो यही रहे हैं कि मैं बाहर की जो भी पर्सनल बातें लाकर यहाँ पर रखी हैं और उसको बोला है बिना कोई फैक्ट्स के, Which is wrong and sad. अभी यहाँ का कोई है? अरे भाई अभी तो यही तो चल रहा है तब से भैया। बट यहाँ का कोई है? यहाँ का तो केवल ये है अर्शी खान, जो हर समय कुछ ना कुछ ऐसा बोलती रहती है, क्योंकि बेबुनियाद बातें जिनको बोलकर उनको तवज्जो देना बहुत ही वाहियात बात है। और रही बात दूसरी, जो बुलिंग और ये सब सारी बातें वो यहाँ पर बहुत सारे लोग करते हैं, उसमें कोई एक इंसान तो रिस्पॉन्सिबल है नहीं। तो आई जस्ट फील दैट अगर आप लोगों को लगता है कि फॉल्स एक्यूजेशंस करके किसी को नीचे दिखाकर ट्रॉफी जीती जानी चाहिए, वो बहुत ही गलत तरीका है गेम खेलने का। आई डोंट एग्री विद दैट। चलो देख लेते हाँ। अच्छा ओके चल, हाँ सबको, हम सबको मेरे को ये लगता है कि मतलब जो कोई भी दूसरों पे झूठे आरोप लगा के ट्रॉफी जीतने की कोशिश करता है, अभी सही बंदे को बोला है, अपने आप को बिल्कुल देखा फॉल्स नैरेटिव। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि हर चीज ट्रू हो, फॉल्स ना हो, ताकि मैं ट्रू ही ट्रू हर जगह गा सकूं। गाऊं ट्रू ही ट्रू हर जगह आज कल क्यों है। वक्त आया कि हर वीकेंड की तरह मेरी छवि इन घर वालों को इनके लिविंग रूम वाले टीवी में देखने को मिले। चलिए आइए दिखा देते छवि। तो इस बार हम लोग सीधा संडे को मिल रहे हैं। अच्छा। आप लोग ने मुझे मिस किया बहुत ज्यादा। द फीलिंग इज नॉट म्यूचुअल एट ऑल। कितने गंदे हैं? मैंने बिल्कुल ही ना, क्यों करूं भाई, ऐसा क्या है कि झूठी बोल तो मिस कर दिया। ये गाउन में कौन है? राखी। अरे सर, गाउन में ड्राउन हो रही हो आप। सर इतना लंबा है ना कि समंदर की पूरी मछलियां आ जाएंगी सर, इतना टेल देखो इसकी। बहुत अच्छा है जी सर, बहुत खूबसूरत लग रही हो आप। थैंक यू सर। आप थोड़ा सा सीरियस हो जाएं। जी सर। राखी सावंत, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, अगर आप सब लोग एक छत के नीचे रह रहे हैं तो समय समय पर कोई ना कोई हाइजीन का मसला तो होगा ही होगा। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऐसी बातों को इम्पोर्टेंस देकर उनका मुद्दा बनाना बिल्कुल ही ठीक नहीं है।
नागवारा है। बिल्कुल सही बात। जी सर। आज जो आपने राहुल वैद्य के साथ किया वो गलत था। उस बात का इशू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर वो इलायची ऑफर कर रहा था, हो सकता है कि वो आपकी भलाई के लिए कर रहा था। जी सर। और निकी, जैस्मिन, अर्शी और राखी से पूछना चाहूँगा कि क्या आप पर्सनल हाइजीन वाली बातों को डिटेल में नेशनल टेलीविज़न पे उछालना चाहेंगे? नहीं 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 सर। नहीं। तो वही आप कर रही थी, वो हमने देखा। जी। और लड़के आप लोगों को टोक रहे थे कि ऐसा मत करो। अली, राहुल, एजाज और विकास, आप चारों एकदम सही थे। थैंक यू भाई। जब आप सारी लड़कियों को समझा रहे थे कि ये कोई मुद्दा नहीं है, इसे इतनी इम्पोर्टेंस मत दीजिएगा। वो कह रहे थे कि कचरे की डिस्पोजल में उनको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। तब फिर आपको क्या तकलीफ? जी। पर्सनल हाइजीन पर्सनली रखिए। जी। जी। इसको नेशन के सामने मत लाइए। एक और मसला है इस घर में, बहुत ही बड़ा, बुलिंग वाला। जी। जी। व्हाट इज बुलिंग इन हिंदी? कौन बताएगा यहाँ पर इस घर में? कौन समझदार है जो बताएगा कि बुलिंग का मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना। शायद किसी के दिल में खौफ पैदा करना। नहीं, किसी को तंग करना मजाक करना, मतलब किसी को तंग करना इमोशनली या फिजिकली। अभिनव जी, आर यू श्योर ये बुलिंग इज तंग करना? नहीं सर, उसका कोई अगर शब्द है सटीक, जैसे कि जबरदस्ती करना, अपना पावर दिखाना किसी के ऊपर, ये सब किसी को दबाना, ये सब उसी कैटेगरीज के अंदर आते हैं। जी जी। तो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जब कोई सदस्य कोई बात कर रहा होता है तो आप झुंड बनाकर उसे अपनी बात पूरी नहीं करने देते हो, उसे टोकते हो। इसे बुलिंग ही कहते हैं। अगर कोई आपकी तरह फ्लुएंटली अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है और ज़्यादा लंबा रूट ले रहा होता है तो आप उसे टोकते हो और बार बार कहते हो कि कहना क्या है, कहना क्या है, कहना क्या है, या फिर आप लंबा जा रहे हो। ये भी एक तरीके, एक प्रकार की बुलिंग ही है। जब आप लोग वन ऑन वन कॉन्वर्सेशंस कर रहे होते हो तो अर्शी जैसे कि आपके सपोर्टर्स हैं या चीयर लीडर्स हैं, वो गुजरते हुए जब हूटिंग करते हैं तो उसे बुलिंग ही कहते हैं। राहुल जी सर। क्या एम आई करेक्ट और मैं रॉन्ग? सर आपकी बात से मैं सहमत हूं, बट जहां तक विकास की बात है सर, वो 2-3 बातों को मिक्स करके आज बातें बोल रहा था एंड मैं एक ही बात के ऊपर अग्री नहीं करता हूं जहां पे वो कह रहा था कि उसे बुली किया गया। एक वाकया जो यहाँ पे हुआ था जब उसे सॉल्यूशन देना चाहते थे घर वाले, ना कि उसको अक्यूज करना चाहते थे सर। सो दैट इज द ओनली थिंग विच आई डोंट अग्री टू विथ विकास, जहाँ पे विकास कहते हैं कि उनको बुली किया जा रहा है। बिकॉज सर मैं जानता हूँ विकास, एक सेकंड प्लीज, कि 15 मिनट पहले तक हम सब यही डिस्कस कर रहे थे क्योंकि विकास के साथ शायद नाइंसाफी हुई होगी, तो हम उस चीज़ का एक सोल्यूशन निकालना चाहते थे सर। एंड सिर्फ वो सोल्यूशन उसको प्रोपोज करने के लिए हम उसे रोक रहे थे, बट उसने उसको बहुत गलत तरीके से लिया और कहता है कि मुझे बुली किया जा रहा था, मुझे टारगेट किया जा रहा था, सब घर वाले मेरे ऊपर चढ़ रहे थे। लेकिन फैक्ट ये है कि आप उसे बोलने नहीं दे रहे थे। आपको आपकी खुद की आवाज़ और खुद की सेंसिबिलिटीज़ से इतना मोह है, इतनी मोहब्बत है कि आप किसी और की आवाज़ सुनना ही नहीं चाहते थे। और एजाज के साथ भी यही हुआ था और अक्सर होते आया है एजाज के साथ। ये आपको बोलना, ज़िंदगी भर बोलते रहोगे या किसी की बातें सुनोगे भी? सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। लिसन, उसके बाद सोच समझ के जवाब दो, ना कि किसी और को बोलने ही ना दो। एजाज जी भाई, एजाज क्या सोचा था जब तुम घर के अंदर आए? टाइम टू टाइम मैं बोलता आया हूँ, हिंट पे हिंट देता आया हूँ मैं आपको, और तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ सही जा रहे हो, कहाँ गलत जा रहे हो,
But dude, you losing क्या? You lost the plot, man. तो किसी बात का कोई होश ही नहीं है यार. इधर उधर बैठ के लोगों के बारे में कुछ भी बोलते रहते हो. फॉल्स नैरेटिव दे रहे हो. फॉल्स नैरेटिव. दूसरे सदस्यों के बारे में उनकी छवि खराब कर रहे हो. How is that cool? It's not cool at all, एजाज. I didn't expect this from you, यार. ये तो कभी सोचा ही नहीं था. भाई मेरा इंटेंशन फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करके उनके इमेज को डैमेज करना नहीं है. तो मैं सोचता हूँ एजाज, भाई. एजाज मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त कि तुम्हें इल्म है इस घर में कितने महान सदस्य भरे पड़े हैं? तुम इनकी पर्सनालिटीज को जानते हो. इन्होंने क्या क्या काम किया है, कितनी इज्जत कमाई इन लोगों ने. थोड़ा बहुत जानता हूँ भाई. और इनकी छवि इतनी ऊंची है, इतनी स्ट्रांग है कि कोई इनका बाल बाका नहीं कर सकता है. यू आर वेस्टिंग योर टाइम. छी यार एजाज, वेरी डिसअपॉइंटेड एजाज. मस्ती कर रहे हैं. भाई 500 चेहरे बना लिए उनने तब से. आप लोगों को एजाज से एक प्रॉब्लम है और हम लोगों को एजाज से एक प्रॉब्लम है. आप बोलते हो कि एजाज को सबकी पड़ी है, छवि खराब कर रहा है. हमको ये प्रॉब्लम है कि एजाज बस पड़ा है तो उसको कैसी किसी की पड़ी होगी. एजाज जो मैंने बोला था मैंने बोल दिया. अब आप बोलो. ये फॉल्स नैरेटिव का चक्कर क्या है? भाई ये वर्ड रुबीना जी ने कहा था जब मैंने राखी जी के बारे में कुछ कहा था कि वो अकेली स्टेबल पर बैठी थी और 4 लोग उनको सवाल जवाब करते जा रहे थे और वो कोशिश कर रही थी जवाब देने की. किस बात पे हुआ था? इसलिए हुआ था क्योंकि निकी ने कहा था कि मैं राखी जी का बेड नहीं बनाऊंगी. निकी जी ने कहा कि मैं राखी जी का बेड नहीं बनाऊंगी. बेड नहीं. हाँ. बाकी सबका बेड उन्होंने बनाया, राखी का नहीं बनाया. क्यों? राखी क्या है, काम मास से आई है, इस घर के अंदर नहीं रह रही है. उन्होंने कहा कि वो राखी को पसंद नहीं करती इसीलिए नहीं बनाएंगे. ऐसे नहीं कहा था. मैंने कहा मुझे उनको इग्नोर करना है इसीलिए. पसंद आप कुछ भी वर्ड्स मत बना के डालो. आपने बोला था मुझे मैंने कहा था कि मुझे इग्नोर करना है. आपने वो वर्ड यूज किया था. नहीं किया था. तो आपको इग्नोर करना है तो आप इग्नोर कर लेती. उनके बिस्तर बनाने से आपको क्या एतराज है? सर मुझे नहीं बनाना था. आपको नहीं बनाना? ये आपकी ड्यूटी है नहीं है? है. आपने ये ड्यूटी निभाई अच्छी तरीके से? निभाई, बट उनका बेड नहीं बनाया था 2 दिन. आपको नहीं बनाना बेड? कोई बात नहीं, रुकिए मैं अभी आया. चलो. अरशद, शिल्पा जी, अमित जी, आज समझ में आया कि आप लोग बिग बॉस में क्यों नहीं कर रहे हो. ये देखो इनको. सीजन 4, 5. बाबा, I love you, Baba. I'm just going to the house to clean Rakhi Sawant's bed. Season 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. वाह. चलो राखी जी. Sister, I'm going to come and clean your बिस्तर. कहाँ से जाऊँ? इधर से. खोलिए. नफरत की दुनिया को छोड़ के. Oh no! Shit, sir आ गए. Which is Rakhi's bed? So last. नफरत की दुनिया को छोड़. ये किसका है? मेरा. नफरत रख दो भाई. की. नो काय को रखो भाई. अरे यार. इसको अच्छी तरीके से करके जाएंगे. सर. पिछले सीजन में टॉयलेट साफ किया था, इस बार बिस्तर साफ करके जाएंगे. वेरी सैड. सर. ठीक है सर सॉरी सर. नफरत की दुनिया को छोड़ के सर आप मत करो प्यार सर. की दुनिया में.
सर हम कर लेंगे बाद में सर। नहीं सर, मैं कर दिया मैंने। ये आपको पहले सोचना चाहिए था। और मत करो, अभी बोलने का कोई फायदा नहीं। चलो ठीक है, अब आप लोगों से मिलता हूँ मैं स्टेज के ऊपर। जी भाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। नो वर्क इज स्मॉल, नो वर्क इज स्मॉल। अगर ये सेम चीज आपको पिक्चर में या सीरियल में करने को मिलती तो आप लोग फुल परफॉर्मेंस में करते इसको। शिट इसलिए यार ये पता है, ये अभी ये बात मैं क्या बोल भी नहीं सकती अभी स्क्रीन पे आने की। शिट, लास्ट टाइम भी उनको पूरा टॉयलेट प्रभु अपने आप को साफ रखते हैं तो अपनी जगह को भी साफ रखना चाहिए ना। आप रख दिया, वो उसकी ड्यूटी थी, सबको मत बोलिए, उसने अपनी ड्यूटी नहीं मैं तो करती हूँ, मुझे जो ड्यूटी मिलती है। मुझे बेडरूम जब मिला था आप आगे भी मैं इतना कीजिए, सुंदर ठीक है? बिस्तर आप बनाती थी कीजिए, सब। आगे भी आप कीजिए। हाँ मैं तो करूंगी, मेरी जो ड्यूटी है। आप एक बार निकी को क्यों नहीं बोले कि राखी का बेड कर दे? बोला गलत है, बोला गलत है। हमने बोला मैंने और एजाज ने किया जाकर जी, उसकी पर्सनल चीज है, उसका पर्सनल मैटर था वो। वो आपका बेड ना करके कुछ सही काम नहीं करी, वो गलत ही है, बट आप भी गलत हो इसमें। नहीं वही मेन मुद्दा है। नहीं, दोनों गलत है, सब गलत है, मैं अकेली गलत नहीं हूँ। शुरुआत वहाँ से हो रही है ना। वो सब गलत है, मुझ पे मत शुरुआत वहाँ से हो रही है। यार शुरुआत ये बात फिर वही आती घूम के, ये कुर्सी तोड़ेगी तो सामने वाला भी तोड़ेगा, सेम बात हो जाएगी। नहीं, किसी ने समझदारी दिखानी चाहिए। लास्ट ये है कि शर्मिंदगी महसूस करो कि आप काम नहीं करते हो। सलमान साहब को अंदर आना पड़ा काम करने के लिए, शर्मिंदा हो जाओ। हाँ, आइंदा से अपने अपने काम पूरे करो। दुश्मनी एक साइड, काम एक साइड। चीजें काम हमारी तो आप लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं। नहीं भाई, नहीं सर, नहीं बहुत महान है, ऊपर वाले ने आप लोगों को बहुत स्पेशल बनाया है। नहीं भाई, ये कुछ काम को ऊंचा समझते हो और कुछ काम को नीचा। मेरे हिसाब से, मेरी नज़रिए में ये बिल्कुल ही नहीं है। तो मेरा मानना आप लोगों के बारे में ये है कि भगवान और ऊपर वाले के बाद आप लोग इस घर के सदस्य उस कैटेगरी में आते हो भाई जो कि हम लोग उस कैटेगरी में नहीं हैं। नहीं भाई, नहीं सर, सॉरी। हम इस काम को कोई गलत नहीं समझते। नहीं भाई, पिछली बार आके मैंने बाथरूम धोया है, इस बार आके मैंने राखी का बिस्तर साफ किया। इसमें कोई बड़ी बात है, डोंट इवन टॉक अबाउट इट, क्योंकि ये मैंने बोर्डिंग स्कूल में भी किया, ये मैं अपने घर पे भी करता हूँ। राखी सर, सिस्टर, दिस बिस्तर मेड योर बिस्तर। सर कोटि कोटि प्रणाम सर, कोटि कोटि प्रणाम। मेरा सौभाग्य फिक्र सर, मत मैं करो। शर्मिंदा हूँ सर। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। एजाज जी भाई, ये रुबीना जी ने जो कहा है कि आप एक फॉल्स नैरेटिव बना रहे हो जी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है ब्रदर? क्लियरली बताओ। क्योंकि मैंने एक वर्ड यूज किया था कि आप लोग राखी जी को उस तरह ट्रीट कर रहे हो, और उस तरीके से मतलब किस तरीके से राखी जी को ट्रीट कर रहे हो? इक्वल ट्रीट कर रहे हो या अनइक्वल ट्रीट कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। मैं आप लोगों को अनइक्वली ट्रीट कर सकता हूँ? नहीं भाई, नहीं करता हूँ। किसी को भी आपने मेरे स्टाफ को देखा, एजाज तू तो मुझे बहुत बरसों से जानता है, जब तू डांसर था, कभी भी मैंने किसी को उस तरीके से ट्रीट किया? कभी नहीं भाई, नहीं सर, कभी नहीं भाई। नहीं भाई, आप अपने आप को नीचा दिखाते हो, आप अपनी औकात दिखा देते हो। And this is the first time that I've used in all my seasons of Big Boss use a word called औकात। जी, हालांकि इस घर के अंदर ये वर्ड हमेशा से यूज होता है, आज पहली बार मैंने ये वर्ड यूज किया है। That means how important this is। तो एजाज जी भाई, तो ये फॉल्स नैरेटिव कहाँ से शुरू हुआ है? यहाँ सबके साथ आर्ग्यूमेंट चल रही थी, राखी जी जवाब देने की कोशिश कर रही थी। जैसे पिछली बार आपने कहा था कि सब लोग एक साथ उनके ऊपर चढ़ रहे हो, बोल रहे हो, इट डजंट लुक नाइस। तो मैंने एग्जैक्टली वो जाके कहा कि इट्स नॉट लुकिंग नाइस, अच्छा नहीं लग रहा। अगर आपके मुद्दे भी है, एक तरीका होता है बोलने का, और मुझे लगा कि आप यू आर ट्रीटिंग हर इन अ सर्टेन वे। मैंने एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया था, ऑस्ट्रेसाइज। जी हाँ, ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज, और ये तो इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन हिंदी के जो वर्ड्स हैं वो तो हमारी जुबान पर भी नहीं आते हैं। जी जी,
जुबान पर भी नहीं आते भेदभाव वाले शब्द। जी उस तरीके से आप राखी को ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि आप लोगों को भगवान ने बनाया है और राखी को किसी और ने बनाया है। एजाज जी भाई बोलिए। तो तब मैंने ऐसे बोला था और उसके कुछ वक्त बाद रुबीना जी बोलने लगी कि एजाज ऐसे ही करते हैं, एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करते हैं ताकि एक सदस्य की छवि यहाँ खराब हो। फॉल्स नैरेटिव, ये आज मेन पॉइंट है मेरा, जी जिस पर मैं थोड़ा सा लाइट दिखाना चाहता हूँ, जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ। जी तो रुबीना, जी सर। फॉल्स नैरेटिव इतने सीजन में पहली बार ये टर्म सुनने को मिला है हमें। क्या वजह है कि ये टर्म आपने शुरू किया है इस शो में और आपने बिल फाड़ा है एजाज के ऊपर? जी सर। एक्चुअली वर्ड मैंने यूज किया था सबसे पहली बार सर। रुबीना के बेटर हाफ या वर्स हाफ आप, मैं रुबीना से सॉरी सर, आई जस्ट बात कर रहा हूँ। जी जी सॉरी सर, अपॉलॉजीज। हाँ, मैं रुबीना से बात कर रहा हूँ। जी जी जी। तो रुबीना को जवाब देने दें। आप रुबीना के माउथ पीस ना बने तो बेहतर है। यस सर, अपॉलॉजी। ठीक है। हाँ रुबीना। जी सर। सर मैंने एजाज की कुछ एक चीज़ें ऑब्ज़र्व की इन पास्ट फ्यू वीक्स, जहाँ पर एजाज ने सबसे पहले, जब हमें बिग बॉस ने भी समझाया था ये बात, ये जाकर मनु से इन्होंने कही थी कि रिलेटेड टू मी एंड जैस्मिन के वो कलर्स के फेस हैं, उन्हें आगे तक पहुंचना है। अभिनव जो है इस गेम में आगे तक बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ रुबीना। आपको कैसे पता मैंने कहा है? क्योंकि आपने सबसे पहले सॉरी जाकर बोला है। और सर उस यार सवाल खान साहब ने पूछा है, लेट हर आंसर। अरे शी इज अक्यूजिंग Why मी are- ऑफ why are you समथिंग। speaking in शी between? इज अक्यूजिंग मी ऑफ समथिंग। शुक्ला, डोंट बी हर माउथपीस अगेन। शी इज अक्यूजिंग मी। एजाज में एजाज ठीक है, आप बोलिए, मुझे बोलिए, जो लग रहा है मैं बोलिए, वो बोलिए। मैं सॉरी वो सॉरी सबको बता रही हूँ। सॉरी, माफ कीजिए, बोलिए। सर उसके बाद मुझे राहुल महाजन जी ने कहा था कि ये बात एजाज ने उनसे कही है कि जिस दिन अभिनव इस गेम से बाहर निकलेंगे रुबीना का असली गेम प्ले समझ में आएगा। जिस दिन रुबीना इस गेम से बाहर निकलेंगी उस दिन अभिनव का गेम प्ले समझ में आएगा, वरना ये एक दूसरे के साथ आगे सेफ बढ़ रहे हैं। और इस बात पर इन्होंने रोशनी जगह जगह डाली है, जो सेम बात शायद कहीं ना कहीं राहुल वैद्य ने भी नॉमिनेशंस के दौरान कही थी। उसके बाद इन्होंने ये शब्द यूज़ किया है कि आप निकी के लिए इन्होंने शब्द यूज़ किया जो हमें मना किया है यहाँ बोलने के लिए। हालांकि हम में से किसी के भी मन में वो ना विचार आया और ना ही हमने कभी ये राखी के लिए हमने कभी भी ये चीज़ यूज़ की। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एजाज एक बहुत ही कन्वीनियंटली एक बड़ा भारी भरकम शब्द साइकोलॉजिकली यूज़ करते हैं किसी के प्रति, ताकि वो उसके लिए एक डेफिनेशन बन जाए। इमेज कॉन्शियस या फिर ये चीज़ बहुत एरोगेंटली। सर मैंने सिर्फ अपने पक्ष रखने के लिए उंगली खड़ी की थी, तो इन्होंने कहा कि एरोगेंटली क्लिक मत किया करो, ये तुम्हारी एरोगेंस है। सर ना ही मैंने वो क्लिक किया था और ना ही मैंने सर वो चीज़ की थी। तो सर एक चीज़ को जब वो अपने मन मुताबिक दूसरों के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, सर मुझे फील होता है कि वो फॉल्स नैरेटिव देते हैं। उनका ये कहना लोगों से जा जाकर मुझे ऐसा लगता है कि वो एक इंसान के लिए या फिर दूसरे इंसान के लिए बार बार वो चीज़ रेपिटेटिव वैल्यू में बोल बोलकर उसकी गलत छवि बना रहे हैं। तो अली जी भाई, इससे पहले कि मैं कुछ कहूँगा, जब मैं कहूँगा तो मैं कहते जाऊँगा, तो उसके पहले मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ कुछ कहने के लिए जी, कि ये जो अभी अभी भाषण हमने रुबीना से सुना है, जी, लंबा चौड़ा, जी, इससे आप सहमत हो कि इसमें फॉल्स नैरेटिव है? भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंसान जैसा दिख रहा है, जैसा वो अपने आप को दिखा रहा है, लोग उसको वैसा ही देखेंगे। मुझे तक किसी एक कहने से इस चीज़ पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। करेक्ट जी, करेक्ट करेक्ट। और अली से यहाँ पर कितने लोग सहमत हैं? सोनाली जी, एजाज, और कौन कौन है? हाथ ऊपर। तूने ये बोला ना कि जैसा आप होते हो ऑडियंस वही समझ। हाँ वही समझती हैं। किसी इस बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ कि अली ने क्या कहा है कि इस घर के अंदर 100-150 कैमरा है, हम ऑडियंस को हर चीज़ दिखा रहे हैं, किसी के बोलने से वो चीज़ बदलती नहीं है। अगर आप
अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। अगर कोई बुरा करेगा अच्छे के साथ तो उसका बुरा होगा। ये सब दिख रहा है इस घर के अंदर। तो कौन कौन ऐसे हैं जो कि एग्री करते हैं स्टेटमेंट से? सर एजाज का फॉल्स नरेशन से नहीं, पर जो अभी आपने कहा है आई एग्री, उससे एग्री हैं। आपने जो बोला आपने कहा है सर, उससे एग्री कर। ये आपसे शुरुआत हुई है, ये आपसे शुरुआत हुई है और आप इस पे एग्री करती हो, इसका मतलब कि आप रॉन्ग हो। जी, ये बात समझ में नहीं आई आपको? ये जो आपने एक भाषण दिया अभी कि कोई और आपकी छवि खराब कर रहा है, सिंपल है कि किसी की बुराई करने से वो इंसान, वो शख्स की छवि इस घर के अंदर खराब नहीं होगी फॉल्स नैरेटिव देने से, क्योंकि ऑडियंस और हम सब देख रहे हैं। सर जो आप देख रहे हैं डेफिनेटली इस घर के अंदर हमने हमेशा बोला है कि आपको बोलने की पूरी आज़ादी है, और यही वजह है कि कई बार इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि फुटेज के लिए कर रहा है, नॉमिनेट हुआ है इसीलिए कर रहा है, सिंपैथी ले रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन पहली बार अभिनव रूबीना आपके एक्स्ट्रा एनालिसिस और टेक्निकल अप्रोच की वजह से, मुस्कुराओ 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 अभिनव मुस्कुराओ, ये आपने एक नए टर्म का इजाद किया है, फॉल्स नैरेटिव, जो ऑडियंस की नज़र में आपकी छवि को खराब करता है। इसका नतीजा ये होगा कि कोई भी सदस्य दिल खोल करके अपनी मन की बात नहीं बोलेगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखने से हिचकिचाएगा। रूबीना जी। जी सर। आपके कारण, रूबीना और अभिनव के कारण घर वालों को एक नया शब्द मिला है, एक नया एंगल मिला है, फॉल्स नैरेटिव। और अभिनव के हिसाब से ये दुनिया का सबसे डेंजरस हथियार है, फॉल्स नैरेटिव। यही कहा था ना आपने? जी सर। अभिनव जी। लेकिन हम ये कहेंगे मिस्टर अभिनव शुक्ला कि किसी के बारे में फॉल्स नैरेटिव बनाना, झूठा फॉल्स नैरेटिव बनाना, उससे भी बड़ा वेपन है। रूबीना किसी के एजुकेशन के बारे में बोलती हैं तो वे उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। अभिनव जब कहते हैं कि मेकर्स को हमें निकालना है तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। हमें नॉमिनेट करना है तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन जब एजाज कहता है कि आप राखी के साथ भेदभाव कर रहे हो तो ये हुआ क्या? ये हुआ फॉल्स नैरेटिव। यानी कि मॉरल ऑफ द स्टोरी, रूबीना और अभिनव, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू फॉल्स नैरेटिव। डज इट मेक एनी सेंस? इसका मतलब ये हुआ कि we too are above you all। हमारा लीग कुछ अलग है। हम इस घर के अंदर आए हैं, इन लोगों के साथ हमें यहाँ पर रहना है, स्पेशली राखी। नहीं सर, वो फीलिंग बिल्कुल नहीं है सर। सर ये सब चीज़ें होती आई हैं। फॉल्स नैरेटिव इज जस्ट अ फैंसी वर्ड जो इन चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, नथिंग एल्स। तो फैंसी वर्ड चलो आपने यूज़ किया है, लेकिन फैंसी वर्ड के ऊपर आपने ये कहा कि इट्स द मोस्ट डेंजरस वेपन इन द वर्ल्ड। सर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ सर, क्योंकि एजाज ने हमारे साथ बहुत पहले जब आपने एग्री किया है इस बात के ऊपर कि कोई किसी की छवि खराब नहीं कर सकता है, आप अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे कितना भी बुरा को छुपाना चाहे आप नहीं छुपेगा।
नहीं छुपेगा। तो जब आपने इस बात के ऊपर अग्री कर लिया बाय लिफ्टिंग योर हैंड, तो फिर क्या बोलना चाहेंगी आप? बोलने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं रुबीना जी। नथिंग इज लेफ्ट ना रुबीना। यू स्टार्टेड सेइंग कि ये छवि खराब की है। जी सर। देन यू से कि कोई किसी की छवि खराब नहीं कर सकता है। व्हाट अली, यू अग्रीड टू अली, ओके। नाउ ऑन टॉप ऑफ दैट यू सेइंग एजाज। डजंट मेक एनी सेंस रुबीना। ठीक है सर। डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। जी सर, सॉरी। जैस्मिन, आपकी क्या राय है मैडम किस बारे में? फॉल्स नैरेटिव के एंगल के बारे में मैडम? वो मैंने यहाँ सुना और मुझे भी लगा, हाँ, क्योंकि जिस बारे में मैंने पहले भी एजाज को बोला था कि उनको ऐसा लगता है मेरे साथ कोई पार्शियलिटी होती है, ये वो ऐसा वैसा, तो वो अगर वो ऐसा बोलेंगे तो फिर लोगों को लगेगा ना ऐसा कुछ है, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जैस्मिन जी सर। आपको शायद याद नहीं होगा लेकिन हमें याद है, तो हम आपको याद दिला देते हैं कि मेरे अंगने में जो टास्क था जब आपकी और निकी की लड़ाई हुई थी, जब निकी ने कहा आप दिखते नहीं हो, तो आपने क्या कहा था? हम तो दिखते हैं, हम तो सालों से दिख रहे हैं, इसी नेटवर्क पे दिख रहे हैं, इसके नंबर 1 फेसेस हैं हम। सर उससे पहले उसने एक और वर्ड यूज किया था जिससे मुझे गुस्सा आ गया था। पॉइंट वो नहीं है जी जैस्मिन, पॉइंट ये है कि कलर्स फेस का जो टर्म है, आपका अभी का क्या मानना है कि कौन कलर्स फेस के बारे में बात करता है, जिक्र करता है? एजाज। लेकिन एजाज ने नहीं, ये मैडम आप ही ने कहा था कि आप नंबर 1 फेसेस ऑफ कलर्स हो। बट सर इसका मतलब ये तो नहीं And, है ना कि we have no problem कोई with it. साइड ली जाएगी या कोई पार्शियलिटी की जाएगी। शो में तो सब कोई equal है। प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट वो नहीं है। बहुत सारे कलर्स फेसेस आए हैं इस शो के Exactly. अंदर और एक हफ्ते के अंदर चले गए हैं। Yes, sir. जो हमारी ऑडियंसेस को अच्छा लगता है वही वो रहता है। टिकेगा। Yes. जिसको वोट्स मिलेंगे वो टिकेंगी, टिकेगा। यस सर। हमारा पॉइंट ये है कि एजाज ने शुरुआत नहीं की। सर उन्होंने जिस पर्सपेक्टिव से रखा कि इनको तो जबरदस्ती जिताया जाएगा, मेरे लोग बाहर बैठे हैं वो वोट काउंट करेंगे, उनके उस वो के मेरे लोग बाहर That was a very sensitive topic. तो उसके वजह से मैंने बोला था वो देखेंगे और ऐसा हाँ, वो देख लेंगे और मैंने उस क्योंकि वो बहुत पर्सपेक्टिव से sensitive बोला topic था, था, इसलिए मैंने क्योंकि बोला। ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है सर। सब कुछ जैसा आप होते हो शो में, जिस तरीके की लाइकिंग होती है उसी हिसाब से चलता है। कुछ किसी की तरफ कोई पार्शियलिटी या वो नहीं किया जाता है। देखो जैस्मिन, इल्जामात लगेंगे, जवाब दिए जाएंगे, ये सब इस खेल का पार्ट है। और फिर वीकेंड के वार पर मैं आऊँगा और वो सब क्लियर करके जाऊँगा, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आप कहाँ सही जा रहे हो, कहाँ गलत जा रहे हो। लेकिन 100 बात की एक बात ये है कि रुबीना एंड अभिनव सबको यही दिख रहा है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू और बाकी सब बकवास है, सब फॉल्स नैरेटिव है। मतलब कि किसी का कोई ओपिनियन, किसी की कोई राय मैटर ही नहीं करती। सॉरी सर, इस चीज Above. देखा जाएगा कि वो सब छिचोरी बातें, हम इंटेलिजेंट हैं, हम स्मार्ट हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमारे में क्लास है वगैरह वगैरह, और हम जो बोलते हैं वो ऊपर वाले का फरमान है। बेसिकली यही हुआ है इस घर के अंदर। तो ये तो रहे वो इल्ज़ाम जो कि मैंने अभी क्लियर कर दिया है। तो इस बात के ऊपर अभिनव एंड रुबीना, you are not coming out very nicely right now. You're looking like that elitist kind of thing. So I'm telling you this right now. वो सर बिल्कुल इंटेंशन नहीं है, अपॉलजीज। नहीं, लेकिन वो हो रहा है, वो हो रहा है, लग रहा है। ठीक है सर, गॉट इट सर। यस सर। ये तो रहे वो इल्ज़ाम जो आप लोगों ने एक दूसरे पे लगाए हैं, लेकिन इसके अलावा आपने कुछ और भी किया है। मेरे 400 साल के बिग बॉस के होस्टिंग के करियर में मैंने पहली बार मेकर्स वर्ड का इतना इस्तेमाल सुना है। शायद मेकर्स, आई एम द मेकर, देयर इज ओनली वन मेकर।
तो आप लोग कहते रहते हो कि मेकर्स ने ये किया, मेकर्स ने वो किया, इंसिनुएटिंग स्टफ ऑन मी प्लस द चैनल। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है आपकी फितूर वाली बातों की। इस लिस्ट में इस हफ्ते टॉप में है नॉमिनेशंस। आप चारों नॉमिनीज, कौन कौन है नॉमिनीज? अली, जैस्मिन, रूबीना, अभिनव। आपने कहा इनको यानी कि मेकर्स को चाहिए था कि हम चारों नॉमिनेशन में आए, तो उन्होंने हमें डाल दिया। सर मैंने इस बात को डिनाई किया था, मैंने बोला था ऐसा नहीं है, उन्होंने कुछ देखा होगा, वीडियो होगा। मैंने आपने किया था। मैंने मना कर दिया था, आप इन तीनों से पूछ लो। आपने किया था। तो मुझे ये जानना था आप चारों को क्यों चुना होगा नॉमिनेशंस के लिए? अली जी, आप बताओ यार। भाई क्योंकि हमने कुछ बात की होगी, मेरे को तो ऐसा लग ही रहा है। होगी? हाँ भाई, मतलब की है तो हाँ। मैं 4 दिन से एकदम ऐसा हो गया हूँ, क्योंकि सच बताऊँ मेरे को बात की है, बट कौन सी बात पे हुआ है वो आ नहीं रहा, तो इसीलिए मैं तो एकदम शांति हूँ सर पिछले 3-4 दिन से, वही सोच के कि हुआ क्या। तो मैं बताता हूँ जी कि आपके हिसाब से बिग बॉस के मेकर्स ने क्या षड्यंत्र रचा होगा? मेरे हिसाब से आप सबके, अच्छा आप सबके हिसाब से एक रीजन आई थिंक ये हो सकता है कि आप चारों के सुपर स्ट्रॉन्ग ग्रुप को वीक बना देना। नहीं भाई, मेरा कोई ग्रुप नहीं है। अब इससे करेक्ट ना जैस्मीन? अब इससे मेकर्स को क्या फायदा हो सकता है और देश को क्या फायदा हो सकता है, मैंने तो ये पता नहीं। हाँ, मैंने तो बोल दिया था कि नहीं है ऐसा, शो के पर्सपेक्टिव से हमें समझ नहीं आता। जैस्मिन, हमें पता है कि आपने डिनाई किया था, हमें पता है, ये सबने देखा। मैं सिर्फ एक षड्यंत्र थ्योरी बता रहा हूं। आप चारों की तरफ से सोच के मेकर्स ने ऐसा क्यों किया होगा जी, तो ये भी शायद हो सकता है कि आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हमारी वजह से रेटिंग आती है। नहीं ऐसा हम चारों अगर नॉमिनेट हो गए तो हम लाइमलाइट में आएंगे, हाई ड्रामा होगा और ये शो और भी ऊंचे मुकाम पर जाएगा। नहीं भाई ऐसा हो सकता है। नहीं ऐसा ये अलग अलग थ्योरीज, शायद इसमें से एक आध थ्योरी चिपक जाए शायद। चलो, हमने ये नहीं बोला है कि आपने सोचा ही सोचा है, ये हो सकता है। अभी थिंकिंग है भाई, थिंकिंग किधर भी जा सकती है ना। मैंने नहीं सोचा। तो आपको बता दूं कि आप चारों सीजन की शुरुआत से हैं। भले ही अली 4 हफ्ते लेट आए हैं, लेकिन मोर और लेस जब तक कि सीजन पिकअप हुआ था तो अली घर के अंदर आ गए। तो अगर आप 4 इतने गॉड डैम इंपॉर्टेंट हो, तो फिर चैलेंजेस को, बाकियों को इस घर के अंदर हम लाए क्यों? अगर आप लोग इतने स्ट्रांग हो, बोला किसने? तो मेकर्स बाकी सबको ही निकाल देते। बोला किसने भाई ये तो? और आप चारों के कांधों पर शो चला देते। नहीं सर, भाई ऐसी बात भी नहीं की है भाई, किसी ने बोला ही नहीं है। अरे ये बहुत बड़ी बात है। किसने बोला ऐसा? ये देखो ना, बीच में ये चालू हो जाती है। सर मैंने तो इनफैक्ट बोला है कि चैलेंजेस जब आए हैं तो 4 चांद हमारे शो पे ये मेरी तरफ से एक फॉल्स नैरेटिव है, मेरी तरफ से एक फॉल्स नैरेटिव है। और मेरे बोलने से आपकी छवि खराब नहीं होगी, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं घर के अंदर, और वो भाई आपके बोलने वो समझ रहे कि आप क्या सोच रहे हो। आप लोगों ने एक इंप्रेशन बना लिया आप लोगों घर के अंदर। तो अच्छा, तो आपको शायद ये भी लगा होगा अरे यार कि हमको राखी को बचाना है। अरे नहीं इनको ऐसा नहीं लगा, इम्यूनिटी देनी है। या फिर ये भी तो हो सकता है कि हम जानबूझकर आप चारों को नॉमिनेशन में ले आए
ताकि आप इतने बौखला जाए कि आप कंटेंट देना शुरू करो। नहीं सर। सर नहीं, ना सिर्फ आलू संतरे छीलो। अब सवाल ये है कि आप 4 सुपर स्ट्रॉन्ग सदस्यों में से एक को तो जाना ही है। तो हम द मेकर्स वो कौन सा मेकर होगा जो कि ब्रेकर लगाएगा? अगर आप 4 लोग हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन इसमें 25% होगा। तो हम एक को निकाल के 25% हमारा 25% का घाटा क्यों करेंगे? वो थैंक यू बोल रहे। ये क्यों थैंक यू? पता नहीं, इसी ने बनाया। तो हमने देखा कि जब आप चारों नॉमिनेट हुए तो 4 अलग अलग रिएक्शन मिले। अली ने कहा, अरे रुबीना, इनको मिल गया हैं, इनको मजा आएगा हम चारों को डालने में। मैंने बोला ऐसा? वर्ड टू वर्ड। अब मैं वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ। बताओ भाई। हाँ। मैं बोलता हूँ, मैंने बोल दिया होगा कोई। हाँ। रुबीना ने बोला, बट आई वॉन्ट टू नो because I am the one who's so particular about rules. अच्छा, ये बोला। मैंने So much so that I find them. find them. Yeah, पूरी लाइन इंग्लिश में बोली। Follow them. Yeah. फिर जैस्मिन ने कहा, हमने की होगी बात नॉमिनेशंस की। फिर अभिनव ने कहा, I agree with Ali. One of us has to leave it simple. अच्छा, फिर जैस्मिन ने ऐसा कहा कि ऐसा नहीं होता, बातों बातों में निकल गई होगी। फिर अली ने कहा कि वो चाहते हैं कि हम में से कोई जाए। हाँ, अली यही कहा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो चाहते हैं, कौन चाहते हैं? बोला होगा। मेकर्स। भाई उस टाइम बहुत बुरी हालत थी, आप समझ रहे हो? मेकर्स चाहते हैं, मैं सोया हुआ मेकर्स था। जो कि हम ग्रुप ब्रेकर्स हैं नहीं, और शो ब्रेकर्स हैं। ये बहुत बड़े वर्ड है, मेरे वर्ड नहीं है। ये सर, ये बातें हुई हैं, ये सब बातें हुई और बाद में वो इतनी बातें होती हैं घर के अंदर कि भूल जाते हो, स्पेशली इंपॉर्टेंट बातें भूल जाते हो। तो ये आपने कहा है। अच्छा, कहा है आपने ये। कोई बात, आप कह रहे हो तो कहो। तो रुबीना एंड अभिनव, आपको देन अलग से हमने ये बात करते हुए सुना, समझ गए ना ये क्यों किया गया है? जहां से हम देख रहे थे, अभिनव रुबीना, आपकी बातों से यूं लग रहा था कि आपका इशारा ये था कि ये सब अभिनव को निकालने के लिए एक चाल है। नहीं सर, वीकेंड पे सर, Absolutely not, एक मिनट मैं बोलूंगी सर। मैंने क्यों बोला? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वीकेंड पे मुझे इतनी डांट पड़ी है, आई एम रियली नॉट गोइंग वेल, तो हो सकता है कि अंडरस्टैंड वेयर इट इज गोइंग। सर ओनली दैट वाज द इंटेंशन। सर वो वीकेंड के बाद लगा था कि बस लगा सर, नथिंग एल्स सर। जैसे अभी आपने बोला कि इट्स नॉट लुकिंग नाइस सर, लास्ट वीकेंड वाज टू हेवी, और सर वो एग्जैक्टली दैट वाज द इमोशन सर, कि आई एम नॉट डूइंग गुड, मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ, सर ने बताया है। और सर आपका फीडबैक, मतलब सर आपका एक शब्द एप्रिसिएशन का या एक छोटी सी डांट हमारे लिए बहुत बड़ी चीज पूरा होती है। हफ्ता वो तो जब आप बोल देते हैं आपने गलती की है, तो हमारे लिए ये होता है यार वी हैव बहुत बड़ी गलती की है हमने। यस सर। और अब पता नहीं वो कैसे उसको हम रेस्क्यू करेंगे। यस सर, दैट वाज द ओनली इंटेंशन सर। देखो, it's a very simple thing, Abhinav, Rubina. जी। Every hafta I come here. जी साहब। You guys do something, I say damn good or I say not good. जी सर। Because you're grown up people, yeah. But I know कि आप लोग घर के अंदर don't know what to do, how to behave, और इतने close हो गए और same चेहरे आपको रोज दिखाई देते हैं, कोई you like and then starts irritating you. तो I just have to keep on coming here and telling you कि Yes, boss, you know, Correct, sir. ये यहाँ पर सही जा रहे हो, यहाँ पे गलत जा रहे हो। तो फिर से आते हैं चारों नॉमिनीज पर। तो अब आई वो मुश्किल घड़ी जब आप जानोगे कि कौन होगा घर से बेघर।
आपको बताना है कौन इस घर में रहना डिजर्व करता है और कौन नहीं। सीजन में पहली बार नॉमिनेशंस होंगे सलमान के साथ। रुबीना जी को नहीं देखना चाहता। निकी दोनों तरफ खेल रही है भाई। इट्स अ वेरी टफ कॉल फॉर मी। राहुल वैद्य, आपका वो पर्सनल वेंजेंस भी है ना। अली घर पे रहना चाहिए। आई डोंट वांट राहुल टू बी नॉमिनेटेड। आज के एपिसोड में क्या सॉलिड फाइट हुई देखी? आधे अधूरे। मैंने सिर्फ फाइट नहीं, ड्रामा शामा, रोना धोना, हंसना गाना सब देख डाला। Only on Vote Select. 911, what's your emergency? Are you there? Dad, I hit somebody and I left him. I left him there. Oh my God. The boy you hit this morning is Jimmy Baxter's son. The head of the most vicious crime family in the city. Whoever you are, you will be found. I need a favor. No questions asked. If you want a war, I'll give you a war. I promise you, it's going to be all right. Right now, people are going through really hard times. It's been really difficult with COVID, but most importantly, how do we keep ourselves and our employees safe that who are putting their heart and soul into this product? Shark Tank's back in business. All the work, all the sacrifices are finally worth it. The future is now. World's first self-cleaning water bottle. It really worked. 400 for 25. 200,000. You got a deal. Let's do it. I'd be really proud to be part of this business. Do you believe in love at first sight? I can't even handle how beautiful they are. Or will you keep falling in love? Come on, baby. Do you miss kissing in lockdown? Or are you taking your chances? Would you marry me? Baby, yeah. So sticky. Love hurts. Why are they taking my boyfriend? It's really annoying. This is bound to happen. It's Love Island. But would you fall for it? Stakes are high. I feel like I'm on top of the world, right? Find out in Vegas. Love Island USA Season 2 with extra cheese. Streaming now on Voot Select. मैं रुबीना के रास्ते में कांटे बिछाना चाहूंगा। वो एक्चुअली डरपोक है। कांटे बिछाकर एक दूसरे का रास्ता रोकेंगे घर वाले। राखी दुआ करती थी कि मैं और जैस्मिन अलग हो जाएं। अब मैं बहुत कांटे बिछाने वाला हूं। इजाज बहुत ही साइलेंटली किसी को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। आपकी मिसेज भी तो हमेशा वो करती हैं। ये करके इसका मतलब ये थोड़ा उसका खामियाजा मैं भुगतूं। तो फिर से आते हैं चारों नॉमिनीज पर। तो आपके इतने सारे थ्योरीज हैं, इतने सारे सवाल हैं। एक काम कीजिए, आज आप चारों में से कोई एक निकल जाएगा और बाहर आके एपिसोड देख सकता है। और जब आप पहाड़ों पर जाओगे, हिल्स पर जाओगे, अली जी भाई, अभिनव, तब आराम से डिस्कस कर लेना। आपने हम दोनों का नाम क्यों लिया? ऑटो वेट कर। ऑटो वेट। ये फॉल्स नैरेटिव बना रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। सबसे बड़ा वेपन दुनिया का। मेरी लिस्ट में एक और खास शब्द है, पंप। पंप 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 कर रहे हो कि मुद्दा उठाए किसी को पंप किया जाए? वो वाला पंप। अब आज के एपिसोड के बाद आप क्या डिस्कस करोगे कि मैंने किसको पंप किया और किसको नहीं? आप ही बताओ। चलो सर, आप किसी को पंप नहीं करते। इनफैक्ट अगर कोई गलत पंप हो रहा हो तो आप उस पंप को सही करते हैं। पंप अगर लीक हो रहा है
तो वो पंप की मरम्मत करते हैं सर। लेकिन एपिसोड्स में मैंने कुछ और ही सुना। बहुत क्लियरली मेरे बारे में आप लोग ये बोलते हो कि वीकेंड पे आके पंप करते हैं। ऐसा भी बोलते हैं? आई डोंट माइंड। वाह वाह। ये आरशी शौक लग रही हो, लेकिन आप पर भी तो आएंगे ना हम। नहीं, मैंने कभी आई डोंट माइंड। अब इसे क्या आप बोलेंगे, फॉल्स नैरेटिव? अब आपकी ये कहने से कि मुझे कोई फर्क पड़ेगा? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो एट ऑल। देखिए, मैं स्ट्रिक्टली बोल के जाता हूं कि वीकेंड पे जो मैं बोलता हूं उसको आप बाद में नहीं उछालोगे आपसी झगड़ों में, लेकिन आप उसे उछालते हो। जैसे ये वर्ड झमूरा, झमूरा पूरा टाइम पूरा घर बोलता है। पूरा घर मुझे राहुल को झमूरा ही बुलाते हैं। सोनाली जी, सोनाली जी, राखी, राखी तो चिल्लाती रहती पूरे टाइम हमें। शायद अर्शी ने पता नहीं, बट सोनाली जी और राखी ने तो कैटेगोरिकली बोला है सर। गाने भी बनाए हमारे लिए। अरे एक ही बार तो किया है। ऐसे नहीं होता सोनाली जी। मुझे भी बोला बैंगन। निक्की, आपको बैंगन बोला गया, लेकिन आप भी बहुत कुछ उछालती हो वीकेंड की बातें। तो जब मैंने राहुल को अली का झमूरा कहा, वो आपके लिए इशारा था कि समझो कि घर में क्या हो रहा है। मैं थोड़ी कोई आपको एक टारगेटिंग या कॉमेडी का मटेरियल देके जा रहा था, बिल्कुल नहीं। It was to tell Rahul that you're looking weak. You need to be stronger. You need to play your game. अगर मैं अर्शी की नकल करता हूं तो राहुल, आपको और अभिनव को हक बनता है कि आप वही करो। वो मैं यहां पर एक बार मजाक करके गया था, तरीका तो इसका मतलब कि आप उसको चिढ़ाओ, टॉन्ट करो। तो पूरे हफ्ते आप इस बात को चलाते हो कि उन लोगों को पंप करो और इम्यूनिटी दिलाओ। तो अगर ऐसा ही है तो अली, जैस्मिन, अभिनव, रुबीना और राहुल, आप कुछ अच्छा करोगे तो मैं नहीं बोलूंगा। मैंने तो बोला ही नहीं था। और गलत जाओ तो भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। योर लाइफ, योर गेम, योर चॉइसेस। नहीं भाई, ऐसा नहीं सर, ऐसा मत कीजिए प्लीज। नहीं सर, आप बोलिए, हम सुधरेंगे। इनफैक्ट मैं सर आपको यही पूछना चाहता हूँ कि आपने जो मुझे कहा उसको मैंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की इस हफ्ते, तो मैं आपसे ही वैलिडेशन चाहूंगा कि आपको बदलाव दिखा सर? राहुल जी सर। यू नीड टू वर्क अ लॉट हार्डर। जी सर। अब आते हैं मोहतरमा पर, अर्शी पर। आपकी उर्दू की बहुत तारीफ है जी। कि क्या तलफ़ुज़ है जी, क्या लहजा है जी, क्या अंदाज है जी। लेकिन क्या आपकी ज़ुबान साफ है? मुझे नहीं लगता। छोटी सी छोटी बात पर लोगों के ख़ानदान पर जाना, जी, लोगों पर थूकने की बात करना, जी, खाने को लेकर ताना मारना, और अब तो आपकी ज़ुबान ही नहीं बल्कि आपके हाथ भी चलने लग गए हैं। घर का सामान तोड़ने लगी हैं आप। आपका एक पैटर्न है, आप दोस्ती करती हो, दोस्तों से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखती हो, फिर उन्हीं को टारगेट करके आप उनकी बेइज्जती करती हो, फिर जाके माफ़ी मांगती हो, और फिर दोबारा दोस्ती करती हो, बेइज्जती करती हो, फिर माफ़ी मांगती हो। ये आपका साइकिल चलता है। एजाज जी भाई, आप मेरी बात से बिल्कुल सहमत नहीं होंगे ना? मैंने समझाया भाई, मैंने समझाया कि वो ऐसा करती हैं, और जो अकेले में बैठ के अगर हम मजाक मस्ती करते हैं, सबके सामने अगर चीख के ऐसे बोलती हैं, तो अब दूसरों के लिए गेट खोलती हैं कि वो भी इस बात का मजाक उड़ाएं। जो करीबी रिश्ता है अगर बना रहे हैं हम, मैं उन्हें छोटी बहन मानता हूँ, अगर वो ऐसी तोहमतें लगाती हैं तो अच्छी बात नहीं होती है। अर्शी जी, ये शो लोग ना, जी, बिग बॉस, जी, ये सीजन 14 है, जी, ये एक रिलीजन की तरह बिग बॉस के फैन बिग बॉस को देखते हैं, जी, आप सबको देखते हैं। जी, तो जो मुझे जानता है वो आप लोगों को जानता है। जी। आप इस चीज़ को सुधारें प्लीज़। सबसे बड़ी दिक्कत ये है अर्शी, जो आपको सपोर्ट करता है, जो आपको सहारा देता है, सही वक्त पर आपको समझाता है, आप उससे भी भिड़ जाती हो, वो लज जाती हो।
जैसे एजाज है, अली है, राहुल है जी, और विकास तो है ही है। कोई नहीं मिला तो विकास से भिड़ जाओ। सलमान साहब आप बोलिएगा तब मैं अपनी बात हाँ बोलिए। सामान इसलिए तोड़ा था क्योंकि देखिए मैं इस बात को ज़रूर मानूंगी क्योंकि ये मेरी गलती है और मैं अपने दोस्तों से जब मुझे गुस्सा होता है तो मेरी ये आदत रही है कि मैं अपने फैमिली अम्मी हो या फिर जो भी हो उनके ऊपर पहले अपना गुस्सा निकालती हूँ। हो सकता है वो गलत है और मैं हो सकता है नहीं। जी 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 बिल्कुल। आपको ये राइट या आपको ये राइट या जी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। किसी ने नहीं दिया है। अब इसी के ऊपर मैं ये डिस्कशन बंद करना चाहूंगा कि अगर आप अपनी अम्मी के ऊपर जबकि आप गलत हैं, वो आपको सुधारने की कोशिश करें, जब आप उनके ऊपर ब्लेम डाल सकती हैं और उनके साथ बदतमीजी कर सकती हैं, तो ये लोग कौन हैं? तो फिर ये आप पहले सुधारें, ये आप सुधारें क्योंकि इसमें आप ही को बाद में जाके तकलीफ होगी जी। आप कभी दोस्त नहीं बना पाओगी लाइफ के अंदर जी। इज्जत के दायरे में ही दोस्ती होती है। तो अब आएगा अल्कोहल, अल्कोहल नहीं बहुत खुश हो गया था, खुशी की फ्रॉम द एमपीएल कॉलर ऑफ द वीक, जो डिसाइड किया गया है थ्रू वेरियस कॉन्टेस्ट ऑन द एमपीएल ऐप। और वो पूछेंगे आप में से किसी एक से एक फंटास्टिक सवाल। फोन लगाया जाए प्लीज। कॉलर ऑनलाइन। हेलो हेलो, कौन बोल रही हैं आप? हेलो सर, मेरा नाम राहुल है सर। ओ, बोल रहे हैं आप राहुल? हाँ बोलिए, किससे बात करना चाहेंगे आप राहुल? जी मेरा सवाल अली जी से था। अली, पूछो अली से। जी राहुल जी बोलिए। अली जी, मुझे ये जानना था कि जब बिग बॉस ने आपको नॉमिनेट किया था तो आपने ऐसा बोला कि मेरा काम इस घर में खत्म हो चुका है, जितना उनको चाहिए था आपने दे दिया जी। तो मुझे ये जानना है सर कि इस शो में सब पहले से ही डिसाइड होता है क्या? मैंने ऐसा बोला? कौन कितना कंटेंट देगा, कब देगा? सर ये स्क्रिप्टेड है क्या कि आपको कोई स्क्रिप्ट फॉलो करना पड़ता है सर? वाह, आपने ध्यान से सुना कि मैंने ऐसा बोला? जी हाँ, अली बोला था। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। वो मेरा कहने का मतलब उस तरीके का नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि क्या मेरा काम खत्म हो गया कि मुझे जाना पड़ेगा मेरा मेकर्स को लेके, या ऐसा नहीं था। क्योंकि जैसा सब बोलते हैं कि जैस्मिन को लेके कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरे पे काफ़ी सवाल उठते हैं, तो वो चीज़ मैंने गुस्से में बोली होगी। एंड स्क्रिप्टेड बिल्कुल भी नहीं है। स्क्रिप्टेड होता तो शायद मैं पहले, जैसे मुझे आउट किया गया, मैं शायद आउट नहीं होता। और दूसरी बात, वो मेरे को एक गुस्से में आके एक चीज़ इंसान जब बोलता है, क्योंकि काफ़ी लोग आके ये बात मुझे बोलते रहते हैं जिसका मुझे बहुत बुरा भी लगता है, तो मैंने उससे बोला है, लेकिन स्क्रिप्टेड नहीं है मेरे भाई। राहुल सुन रहा है कि चला गया? ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कोई कलर्स का आदमी है? मुझे भी लग रहा है भाई। पहले मुझे वही लगा ये कोई बाहर से फोन कर रहा है। ए, भाई कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो? मैं तो तमिलनाडु से। अच्छा। ये भी मुझे लगा फॉल्स नैरेटिव है ये क्लियर करने आए हैं। हाँ, ये आप कहाँ से हो? तमिलनाडु से हो? जी सर। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राहुल। थैंक यू राहुल, थैंक यू वेरी मच। अली जी भाई, जो कॉलर ने बोला, जी भाई, ये आपने कहा था भाई क्या होता है ना, मैं जितनी बार भी, जी आपने ये कहा था, लेट मी रिकॉल, आपने क्या कहा? हाँ, कि हमें जितना उनको देना था, नहीं भाई, दे दिया। नहीं भाई, मेरा मतलब उनको जितना चाहिए था हो गया। नहीं भाई, नहीं भाई, ये नहीं था। नहीं, मैं सच बताता हूँ क्या था। ये वर्ड्स हैं, वर्ड्स। हाँ भाई, मैं बताता हूँ ना भाई, क्लियर तो करने दो, वरना फिर वही हो जाएगा फॉल्स नैरेटिव। कर ले क्लियर कर ले। भाई क्या होता है ना, मेरे को बहुत ज्यादा ये चीज अब ना चुभने लग गई है, लिटरली चुभने लग गई है। क्योंकि कल एक एक्स कंटेस्टेंट भी आई थी, किसी के रिलेटिव बन के, फ्रेंड बन के, उन्होंने भी ये सेम बात बोली। जो भी आता है वो ये सेम बात बोलता है कि तुम अपनी गेम तुम दूसरों उसके लिए आए हो। तो ये लिटरली भाई कहीं ना मेरे को एकदम वो कर रही है, मेरे को दिमाग में अंदर से ही खाने लग गई है चीज। मेरे को आके लोग बोलते हैं आप बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, आप वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, लेकिन आप अपनी गेम खेलिए। अली जी भाई, ये कॉन्टेक्स्ट में आपने नॉमिनेशन के बाद ये लाइन बोली थी भाई, इसीलिए
क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज मेरे दिमाग में है। It was nothing to do with Jasmine. नहीं भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज है, तो वो मेरे मुंह से निकल गया होगा। आप बोल रहे हैं तो इसने भी बोला, मतलब होगा ही। लेकिन जब लोग आके बोलते हैं कि आपको इंडिविजुअली खेलना चाहिए, जी भाई, तो ये तब बोलते हैं जब कोई पोटेंशियल नजर आता है, जी भाई, तब ये आके बात बोलते हैं। और उसके अंदर डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, उसके अंदर बुरा नहीं मानना चाहिए। भले आप नहीं कर रहे होगे, लेकिन उनको वो दिख रहा है। जैस्मिन, अली, जी भाई, रुबीना सर, एंड अभिनव, जी भाई, आप चारों हैं नॉमिनेटेड। जी सर। आप में से किसके जाने के चांसेस ज्यादा हैं, किसके कम? सर उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। भी आप लोग सोचिए, आप हो इस घर के अंदर। आप मेरे लिए तो कुछ कहते ही नहीं कभी। मैं 2 बार से देख रही हूँ, आप एक शब्द भी नहीं कहते। आप बहुत अच्छा जा रही हो, तो आपसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही मुझे। सलमान जी, मैंने इतना अच्छा टास्क किया, कैप्टन के लास्ट तक मैं पहुंची। जी, दूसरा अच्छा सफाई को लेके, अच्छा लगेज किया। रूम का, निक्की का बहुत सारा अच्छा कहना, बहुत राहुल अच्छा वैद्य से मेरा झगड़ा, अली से मेरा बहुत झगड़ा। आप थोड़ा सा गलत चले जाओ, हम आपको बोल देंगे, जैसे हम अली को बोलते हैं, रुबीना को। सलमान जी, मुझे ये रहता है कि आप एक बार मेरा नाम तो ले, एक आप आते हैं मेरे बारे में कुछ नहीं बोलते, मुझे अच्छा नहीं लगता। सोनाली जी, आपका नाम क्या है? सोनाली फोगाट। आपको सोनू बुला लूं मैं? देखो, अली के ऊपर काम की जरूरत है, आपके ऊपर कोई काम की जरूरत नहीं है, तो मैं अली से बात कर। मैं इनको सिखा दूंगा कैसे। हाँ, कैसे गलत जाए। हाँ, और अली, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अरे आप सही जा रहे हो, वो बोल रहे हैं। सोचिए कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। फिलहाल हम जाएगा, और आपके समझ में नहीं आया तो सोनाली जी से पूछ लेना आप। अरे राखी, वो तुम्हारे बिस्तर पे आ रही है। नहीं दीदी, आपने हाथ नहीं दीदी, मुझे नहीं बैठना है। अरे रे, सलमान जी, आपने मेरा बिस्तर किया, मैं पागल हूँ सलमान जी। मैं इस चादर को कभी नहीं दूंगी, इस गोदड़ी को कभी नहीं दूंगी। देखो, ये वाला तकिया, ये भी किया, वो भी किया। मैं सबको हाथ लगाना है मुझे। जाओ हाथ लगाओ। अरे लेट जाओ, क्या बात कर रहे हो? क्यों हाथ लगाना? ये वाला, ये तो गलत हो गया। इस तकिए को ना कई बार डाला ऐसे करके, डला नहीं उस बेड पे। तो ये सलमान से ये वाला सब हो जाओ सब लोग मेरे से, सब किया प्लीज। ओ माय गॉड, कितनी खुश नसीब हूं मैं इस दुनिया की। ओह, आप देख रहे हैं MPL presents बिग बॉस 14 वीकेंड का वार, पावर्ड बाय डाबर दंतरक्षक आयुर्वेदिक पेस्ट एंड ट्रेसमे यूज्ड बाय प्रोफेशनल्स, ब्यूटी पार्टनर लोटस वाइट ग्लो, बेवरेज पार्टनर बीफिस। तो चलिए आगे चलते हैं। जी हाँ, तो इस बार कौन कौन है नॉमिनेटेड भाई? ओ माय गॉड, अली, जैस्मिन, रूबीना एंड अभिनव। आप में से जो घर से बेघर होंगे, जिसका सफर इस घर से समाप्त होगा, मैं आपको कल बताऊंगा। आपको ऐसा लग रहा होगा, लग रहा है ना? नहीं ना? आज ही बताऊंगा। तो अब आई वो मुश्किल घड़ी। तैयार हो जाइए इस घर को और बाकियों को अलविदा कहने के लिए, क्योंकि अभी इसी वक्त आप में से कोई एक हो जाएगा घर से बेघर। आप सभी लोग फ्रीज। अली, जैस्मिन, अभिनव एंड रुबीना, रिलीज। आ जाइए गार्डन एरिया में। Oh boy, I love you all, guys. This is it? Yes. I love you all. Yeah, it was nice meeting you all.
तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। पहले आप चारों को फ्रीज मोड में रहना होगा। ओके जी। जब मैं किसी का नाम लेकर रिलीज कहूंगा तो उन्हें आगे बढ़ के नेक्स्ट बॉक्स में खड़े रहना है। तो रेडी हो आप लोग? जी साहब। ओके, फ्रीज। तो रिलीज होते होते आप में से कोई एक अभी अभी खुले हुए उस गेट से बाहर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा घर से बेघर। रिलीज। मिल लो आपस में। बड़े ध्यान से सुन, तू बहुत सही है। स्प्रिंट में होता है ना 100 मीटर, लास्ट के 20 मीटर सिर्फ मेरे 60 मीटर तू कहीं नहीं जाएगा। ऐसी ही रहे, सुपर्ब है। बी स्ट्रॉन्ग और जैसे हो वैसे ही रहना। थोड़ा फन कर, ऐसे थोड़ा हंसी मजाक। जो इस वक्त लिविंग एरिया में है, रिलीज। अगर मैं क्या सुबह चाय थे कोई तो बना देगा, ठीक है। अब तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि रुबीना से सॉर्ट आउट कर ले, कोई जरूरत नहीं है, जैसा है ठीक है, ठीक है। लाइक्स यू भाई। सुन अली, जैस्मिन, अभिनव, रुबीना। जी साहब। आपने अपने बॉक्स में आके खड़े हो जाइए एंड फ्रीज। अली, रिलीज। All four freeze. Ali, release. Rubina, release. Jasmine, release. Abhinav, release. Abhinav, release. Jasmine, release. Abhinav, release. अभिनव क्या? Rubina, release. Jasmine, release. Abhinav, release. Ali, release. Jasmine, release. Good luck. Good luck to you too. I just don't want Ali to go. अच्छा सफर था यार, 100 दिन। Yes, थैंक यू बिग बॉस, थैंक यू कलर्स। आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखा।
आपने हमको प्रोटेक्ट किया, ख्याल रखा, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। ग्रेटफुल। मुझे अपने जाने का बिल्कुल दुख नहीं होगा, बस अली नहीं जाना चाहिए। ए, रोने का नहीं है किसी को। रूबी, नो क्राइंग। जैस्मिन, sorry baby. It's okay, sir. रिलीज हो जाऊं? रिलीज। I love you सलमान सर। सॉरी मैंने आपको डिसअपॉइंट किया, लेट डाउन किया। सॉरी टू ऑल माय फैंस। बट मैंने पूरी कोशिश करी। I love you all. So can I release? And Vivi, I love you. Trust me. Please, नहीं हुई मेरे लिए जीतना है। मुझे भी भेज दो, मैं नहीं रहूंगा। मैं तेरे नहीं, प्लीज प्लीज मेरे लिए भाई मुझे भी भेज दो ना भाई इसके साथ। मैं ऐसे टूटी थी क्या? मैं ऐसे टूटी थी क्या? तू क्या था तो? I was fighting now. मैं लड़ रही थी ना, तो तुझे लड़ना है। अली बोल रहे हैं सर कुछ अली, ब्रीथ अली, प्लीज ब्रीथ अली। और अब अली। तुझे जीतना है। सुन मेरी बात। इसका पंप लाओ, पंप। पंप ड्रॉर में पंप है, इसका पंप लेकर आओ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, भाई तू कुछ नहीं होगा। हटो, पंप लो। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तुझे और स्ट्रॉन्ग रहना है। ब्रीथ सांस लो, कूल डाउन, इट्स ओके। अभी और स्ट्रॉन्ग रहना है, फाइट करना है। और बस अब क्या, हमने बात तो करी थी 5-6 हफ्ते, 40 दिन, जो भी दिन, ठीक है? अली खुद को संभाल। अली, मैं तो यही हूँ ना, मैं तो यही हूँ ना। सुन ना, मुझे मेरे लिए खेलेगा और जीतेगा। हाँ, और मेरे लिए खेलेगा और जीतेगा। अली अब गिव अप नहीं करेगा, मेरी कसम है। रुकेगा नहीं। कोई कितना भी इंस्टिगेट करे, तेरा गुस्सा निकालने की कोशिश करे, जिससे तुझे दंड मिले, नहीं करेगा। कोई दंड नहीं लेगा। कोई कितना भी तुझे वो करेगा कि तेरा हाथ उठ जाए, नहीं उठाना है। अब यहाँ पे रहना है, फाइट करना है और जीतना है, समझा? तुझे मेरे लिए जीतना है। अगर नहीं आया ना तो मारूंगी, बहुत मुक्के मारूंगी। जीत के नहीं आया तो कैसे नहीं रह पाएगा? मैं कहाँ जा रही हूँ? ये गोरेगा, ये वाला 10 मिनट। मैं तेरे लिए आया, मैं तेरे लिए आया हूँ ना। हाँ। मैं तेरे साथ जाऊँ प्लीज। नहीं प्लीज। मेरे लिए आया ना तो मेरे लिए अली, खेलना है। अली अली अली, भाई प्लीज सुन सर की बात सुन। काम डाउन, काम डाउन, Calm down. प्लीज काम डाउन, बेबी काम डाउन, ठीक है? मेरे लिए आया ओके, है। कहीं जा नहीं रही है, यही तो हूँ, इधर ही है। अब तुझे मेरे लिए यहाँ पे रह के खेलना है और जीतना है। प्रॉमिस? प्रॉमिस? स्ट्रॉन्ग बॉय, स्ट्रॉन्ग बॉय। I want to see my strong boy. You're a strong boy, right? I love you. I love you too, baby. I love you too. I love you. You have to be strong now. अब तू जीते बिना नहीं आएगा, समझ गया? और कोई? तेरे गुस्से का फायदा उठाएंगे लोग, हाँ? टारगेट करेंगे ताकि तू कुछ ऐसा करे
जिससे बिग बॉस को निष्कासित करना जैस्मिन, इसीलिए नहीं कर। आ जाओ जैस्मिन। ओके बेबी। गाइस, तुम सबको पता है उसका एक ही वीक पॉइंट है, उसका गुस्सा। उसका फायदा मत उठाना, उसका दिल बिल्कुल साफ है, उसका ख्याल रखना। राहुल, अमिताभ, प्लीज। अली, अली, मैं आपकी मम्मा से बात करूंगी, ठीक है? ओके अली। बाय गाइस। अली, मेरा सामान भेज देना प्लीज। डोर में यहाँ वहाँ सब कंटेनर में भर के भेज देना। नहीं भेजूंगी, नहीं भेजूंगी, नहीं आगे दे। अली, पानी दे, उसका पानी कहाँ है? शांत। क्या हो गया? अरे यार क्या हो गया? मेरे भाई चुप, शांत। यार ब्रीदिंग में शांत, प्रॉब्लम हो जाएगी यार। एकदम शांत। आंटी कहाँ पर है? थोड़ा पानी पियो। शांत। उसके हाथ से रगड़ दो। नहीं वो ठीक है, उसको बैठना बैठेगा। कम देना उसका एक बार। अब सब मत जाओ, राहुल तू चले जा। गिव हिम टाइम। राहुल सिगरेट नहीं है, सिगरेट नहीं है। क्या हो गया? अली, अली, क्या हो गया भाई? मैं उसके लिए आया था यार। नहीं यार, ये नहीं यार, राहुल नहीं यार, राहुल नहीं यार। शांत, एकदम शांत। संभाल अपने आप को, संभाल अपने आप को। 100 दिन। Stay strong, you guys. It was her incredible journey यार। ऐसे कौन तकलीफ देता है खुद को? तू सांस नहीं ले पा रहा है? हाँ भाई मैं उसको सपोर्ट करने आया था, उसके लिए आया हूँ भाई, मुझे नहीं कर रहा है, मैं तो उसके लिए आया हूँ, मैं अपने लिए थोड़ी आया था यार। उसके बिना क्या करूँ, मैं क्या करूँ यार उसके बिना? अगर एक टाइम मैं होती तो समझ में आता भाई। डैम शॉकिंग। 100 डेज कंप्लीट होने के बाद नॉट वर्थ गोइंग, नॉट वर्थ एट ऑल। इट हर्ट्स। You will not harm yourself, okay? राखी 100 दिन यहाँ जीना, और उसके बाद इस घर को अलविदा करना, इस पैरों तले जमीन निकल गई। पता है, You're in shock. अपने आप को संभाल बेबी। आई विश ये एहसास पहले हुआ होता ना, तो मैं फिर से कोशिश करती उससे सब चीजें अपने गिले शिकवे मिटाने की। Sad. अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है शी इज गॉन। I'm sorry, Jasmine. I'm sorry. आया उसी के लिए। बोल के गई है ना वो जीत के जाना। और आपको खेलना है अभी पूरा। आज जो तूने किया है ना, उसको देख के ना उसके फादर कभी भी किसी भी हालत में किसी और के पास जाने नहीं दे सकते। जितना प्यार तू उसे करता है वो दिख रहा था। पागल है, यहाँ लोग रो रहे थे। मिस्टर बसीम, मैंने ऐसा प्यार कभी नहीं देखा। hug you when you come out of this house. I can assure you that. तो जैस्मिन का सफर इस घर से खत्म हो चुका है। अब वो इस घर में कभी लौट कर नहीं आ सकती, लेकिन आपको कोई नहीं रोकेगा। आप जरूर लौट आइए कल। यस, कल मंडे है, पर मैं कल आ रहा हूँ। लौट आइए कल मुझसे और इन घर वालों से मिलने रात 10:30 बजे।
जब आप और हम मिलकर करेंगे नॉमिनेशन स्पेशल, जहां घर वाले मेरे सामने करेंगे एक दूसरे को नॉमिनेट। टिल देन लेट्स डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन। माता पिता से प्यार करो ना, एंड डोंट गिव देम करो।